सब तैयार है? सब आ गए? सबने खाना खा लिया? सब लोग अंदर आ गए? हरिओम। डॉक्टर सहजीज इंटरनेशनल ज़ेन योगा IESM फाउंडेशन बदलापुर, इस आश्रम की तरफ से मैं आप आए हुए सभी ज़ेन योगी साधकों का मैं डॉक्टर रामरानी हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस इनॉग्रेशन कार्यक्रम में। तो ये पहला बैच हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं ज़ेन योगा प्राथमिक कोर्स का, उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे आज के विशेष अतिथियों को मैं निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पे आएंगे। श्री तुकाराम मात्रे जी, जो कि हमारे नगर अध्यक्ष श्री अमन मात्रे जी के ब्रदर हैं और हमारे इस एरिया के काउंसलर भी हैं मडौली सेक्शन के। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। आगे से मैं तोतानी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, हमारे संस्था भारतीय योग विज्ञान संस्था के पहले अध्यक्ष श्री सुरेश तोतानी जी, उनका स्वागत करेंगे शॉर्ट लेकर। इसके अलावा आज की इस मुख्य अतिथि के साथ हम शेयर करेंगे हमारे संस्था के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षक हैं श्री जगदीश भारद्वाज जी, और इस पूरे प्रोजेक्ट में मेरे पार्टनर, इस पूरे अष्टांग योग और ज़ेन योगा में मेरे पार्टनर श्री जगदीश भारद्वाज जी से रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे आगे होगा तालियां उनके लिए। श्री प्रकाश लाल कबीरा से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि जगदीश जी का स्वागत करेंगे शॉल लेकर। आइए जगदीश जी, तालियां तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आज जगदीश जी में होते तो अष्टांग आश्रम में होता, अष्टांग आश्रम में होता तो ज़ेन योगा आश्रम में होता, ज़ेन योगा आश्रम में होता तो हम लोग यहाँ पे ज़ेन योगा कोर्स कैसे करते हुए। तो तालियां उनके लिए। श्री गायकवाड़ जी यहाँ पे मौजूद है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा गायकवाड़ जी हमारे अष्टांग योग के भी एक रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए यहाँ पे, आ जाए यहाँ पे। श्री अक्षरा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि गायकवाड़ जी का स्वागत करेंगे शॉल देकर। हमारे रेगुलर मेंबर हैं हमारे अष्टांग आश्रम में, बहुत ही उनको दिल लगती है, लगन लगती है, उनको आते रहते हैं, बोलते मुझे ये आना ही है यहाँ पे आश्रम में। तो उनका स्वागत करेंगे श्री रमेश अक्षरा जी। जैसे कि संस्था की प्रथा होती है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग दीप प्रज्वलन से करते हैं, तो यहाँ पे दीप प्रज्वलन करेंगे और हम लोग तब तक प्रार्थना करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी विशेष अतिथियों के साथ कि वो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करेंगे। सुबह दौलत जी आप उनको गाइड कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुतलानी साहब से प्लीज दीप प्रज्वलन में आ जाए, पार्टिसिपेट करें। प्रकाश लाल जी, अक्षरा जी आ जाए। तब तक हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में 3 बार ओंकार का मंत्र पतंजलि और गुरु वंदना मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप रिपीट करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। योगेन चित्तस्य
पदेन वाचा मनो शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं जलिदानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। साधन धीरे से आगे खोल देंगे। हरिओम। संस्था की प्रथा रहती है हमारे कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम भक्ति प्रवचन के बाद एक गीत से करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो कि बहुत ही रिलेटेड है हमारे इस सब्जेक्ट से। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले तुम। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम गए, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम, लर्निंग करते रहे हल्की हल्की। और चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। इंसान घबरा रहा, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुबह सूरज छुपा जा रहा, तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे भूनम, नेकी पर
पर्वती से टले ताके हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। क्लबिंग चालू रखेंगे। वेरी गुड। पर्वती से टले ताके हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। चालू रहेंगे। बहुत बढ़िया। इस कार्यक्रम की शुरुआत संगीत में हो तो वो कार्यक्रम सक्सेस होता ही है, और आज का कार्यक्रम तो सुपर सक्सेस है, बिकॉज आज हम लोग अष्टांग और ज़ेन योगा को कॉम्बिनेशन में यहाँ पे हम लोग कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं।
मैं अभी चीफ गेस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे आके बैठ जाएं, बिकॉज आपको भी ये प्रेजेंटेशन देखनी चाहिए। तो जो भी है आ जाइए, बैठ जाइए। जगदीश जी कुर्सी करो, कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो, नीचे ले लो, कुर्सी तीनों ले लो नीचे। तो जैनों को हमने ये सपना देखा था, तो लगता है आपको सपना साकार हुआ है? ये हमने आर्किटेक्ट से, एलिवेशन स्पेशलिस्ट से बनाया था ये डायग्राम, कि ऐसा हमारा आश्रम, हमारी संकल्पना थी। तो वैसा दिख रहा है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। इसमें कुछ मिसिंग है, बहुत कुछ चीजें जो आपको यहाँ पे एडिशनल दिख रही है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग 8 दिन का सफर तय करने आए हैं। तो अगले 8 दिनों में, इस सफर में जो आप यहाँ पे करने आए हैं, हम लोग इस ज़ेनोगा प्राथमिक कोर्स के अंतर्गत जो ज़ेनोगा किताब का भाग 1 है, आपको सबको मिला है ना? आज भी आपको दिया है, और सब लोग ने पहले ही खरीद लिया है, और सबने पहले ही पढ़ भी लिया है। इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो उतना साहब मेरे साथ शेयर करते थे कि मैंने किताब इतने पेज पढ़ लिए हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि आज से हमारा स्टूडेंट्स की जर्नी शुरू हो रही है। ध्यान देना, कॉलेज लाइफ देखी होगी, स्कूल लाइफ देखी होगी, आज हम फिर से स्टूडेंट बन गए। देखो आपको स्टूडेंट्स की चेयर दी गई है ना? जैसे इधर बैठना है और अगले 8 दिनों तक सिर्फ श्रवण भक्ति करनी है, और इस किताब को भाग 1 को हमें पूरा करना है व्याख्यानों के माध्यम से, जिसकी शुरुआत हम आज यहाँ से शुरू करने वाले हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी में। जैसे कि आपको मालूम है, ज़ेनोगा की किताब डॉक्टर पीजे सहर जी ने लिखी है ना? पीजे सहर जी ने किस साल लिखी थी ये किताब? 1976 में ये किताब डॉक्टर पीजे सहर जी ने लिखी है। और उसके बाद 29 अगस्त से मैंने अपनी योगा की जर्नी चालू की। तो मैं आपको अभी मेरी थोड़ी सी योगा की जर्नी में लेके आऊंगा कि किस तरह से योगा से ज़ेनयोग पे कैसे हम लोग उतर गए, और फिर ज़ेनयोग को कैसे हमने अपनाया, उसके बारे में आपको सफर शुरू करना चाहता हूँ यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे सुबह को साधक थे, वो सुनना चाहते थे मेरी हिस्ट्री के बारे में कि आपका योगा का सफर क्या है। तो आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिसमें बहुत से लोगों का उसमें रोल है, बहुत से लोगों ने उसमें भूमिका निभाई है। तो कैसे वो सफर हुआ। 29 अगस्त 2004 को, है ना, मैंने अपना योग प्रवेश का पहला वर्ग शुरुआत किया। हमारी संस्था है भारतीय योग विद्याधाम नासिक, उसके कुलगुरु हमारे आदरणीय मंडलिक गुरु जी, जोरदार तालियां उनके लिए। तो मंडलिक गुरु जी के अंडर मैंने चौहान सर के अंडर योग प्रवेश का पहला वर्ग चालू किया था 29 अगस्त 2004 को, और जो सर्टिफिकेट मुझे मिला था योग प्रवेश का 35 दिन का, वो था 2 अक्टूबर को मेरे को वो सर्टिफिकेट मिला। और ज़ेनयोगा मेरी जिंदगी में आई 8 जुलाई 2018। तो 29 अगस्त से लेके 8 जुलाई तक कैसे सफर हुआ, कैसे योगा से ज़ेनयोगा का सफर, मैं आपको यहाँ पे थोड़े से स्लाइड में बताऊंगा। तो योग प्रवेश चालू किया मैंने 2004 में। उसके बाद पहले ही दिन, जिस दिन मैं गया था योग प्रवेश के वर्ग में, मुझे याद है, तीसरे दिन मैंने क्या किया, 1-2 काम किए मैंने एक साथ। एक तो किताब ले लिया योग प्रवेश का, और दूसरे शिक्षक जो मेरे थे चौहान सर, उनको मैंने एक प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया कि आप जो योगा सिखा रहे हो, योगा टीचर बन गए हो, तो मैं भी योगा टीचर बन के लोगों को योगा सिखाना चाहता हूँ। योगा प्रवेश के तीसरे दिन पे कि मुझे इच्छा हुई कि सर जो सिखा रहे हैं ऐसी शिक्षा मुझे भी देनी है, ऐसा योग मुझे भी लोगों को सिखाना है। तो तीसरे दिन पे उनको सवाल किया, तो चौहान सर ने कहा बहुत अच्छा, आसान है, आप योग प्रवेश कर रहे हो, करो, उसके बाद एडवांस कोर्स होगा, योग परिचय वो करना, फिर शिक्षक कोर्स होगा, फिर 8 दिन जाके आपको नासिक में रहना पड़ेगा। जब तक यहाँ तक बताया तो ठीक था, 8 दिन जाके डॉक्टरी पेशा छोड़ के नासिक में रहना पड़ेगा, वो थोड़ी बात हजम हुई नहीं। मैं बोला देखेंगे क्या करता है, देखते हैं। तो योग प्रवेश कोर्स पूरा किया। फिर 2005 में 1 साल के बाद योग परिचय करने का मौका मिला। यहाँ पे तो ऐसे थे लोग कि योग प्रवेश किया, परिचय किया और शिक्षक बन गए, और हम लोग को 1 साल लगा योग परिचय करने में। उसके बाद योग शिक्षक का कोर्स 2006 में किया। योग परिचय का कोर्स मैंने बोडस सर के अंडर किया, और योग शिक्षक के लिए मालेगांव से हमारे जगदाले सर आए थे, जिन्होंने मुझे योग शिक्षक का वर्क कराया। और मुझे याद है अभी हम लोग सिर्फ 4 लोग गए थे योग शिक्षक बनने को गुरुकुल में, और आदरणीय गुरुजी ने हमारे वर्क को मान्यता दी। और 19 मार्च 2006 को मैं योग शिक्षक बन के आया। लेकिन उससे पहले ही, हाँ, तालियां बजा सकते हैं, योग शिक्षक का जो सपना था, मात्र से देखो 2004 में सपना देखा, और 2006 में जाके वो सपना
पूरा हुआ तो 19 मार्च को तो आ गया, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, जिज्ञासा हॉल जो हमारा क्लिनिक है, हमारा जो क्लिनिक है नेताजी पे, उसके नीचे एक हॉल लिया था मैंने 1997 में। ऐसा बेसमेंट पड़ा था, कितने में मिला था मुझे मालूम है कि 250 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से, है ना, 2000 स्क्वायर फुट की जगह थी और मुझे 5 लाख में वो प्लॉट मिला था सर। यानी वो प्लॉट नहीं मिला था, बेसमेंट मिला था। और वो बेसमेंट मैंने पता नहीं क्यों लिया था 1997 में, लेकिन वो सपना जो था वो 2006 में पूरा हुआ, जब वहां पे जिज्ञासा हॉल करके हमने योगा हॉल करके शुरुआत की 1 जनवरी 2006 को। शुरुआत तो 1 जनवरी को की, मैं शिक्षक बना अब मार्च में, लेकिन तब तक चौहान सर जो मेरे शिक्षक थे उन्होंने 2 प्रवेश के वर्ग वहां पे लिए और मैंने उनको असिस्ट किया। हमारे संस्था की प्रथा है कि कभी भी आपको शिक्षक बनने के बाद आपको 2 क्लासेस आपको असिस्ट करना पड़ता है। तो मैंने शिक्षक बनने से पहले ही 2 क्लास असिस्ट कर लिए और जैसे ही शिक्षक बन गया तो अप्रैल से ही मैंने क्या किया, योग प्रवेश के वर्ग लेना शुरू किया। और ये हमारे आदरणीय गुरुजी, तालियां जोरदार उनके लिए, कि व्यक्तिगत क्षेत्र में प्रधानमंत्री अवार्ड सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिला है, वो हमारे आदरणीय गुरुजी श्री विश्वास मंडली गुरुजी को 2018 में। क्योंकि व्यक्तिगत क्षेत्र में उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है योग के क्षेत्र में कि प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, आयुष डिपार्टमेंट के थ्रू उनको ये अवार्ड दिया गया आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा। इसके अलावा उसके बाद मैंने जर्नी वहां पे रुकी नहीं, योग शिक्षक बन गया और लोगों को योगा सिखाना शुरू किया। मेरे को याद है अप्रैल से शुरू किया मैंने, अप्रैल में जैसे ही शिक्षक बन के आया ना, पहला योग प्रवेश का बैच शुरू किया और फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, ये सब लोगों ने योग प्रवेश उसने किया, जिसमें वाशु जी बैठे हैं यहाँ पे, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तोतानी साहब बैठे हैं, मैंने कहा, मुझे याद है तोतानी साहब को अभी भी याद होगा, क्लिनिक में आए थे एज अ फ्रेंड, एज अ पेशेंट, और मैं उनको कहा कि ऐसा योग प्रवेश करना है, मैं योगा सिखाता हूँ आजकल, तो बोला मैं ज्वाइन करूंगा। और कितनी बैचेस मालूम है उन्होंने, 5 से 6 बैचेस उन्होंने कंटिन्यूस अटेंड किया होगा मैडम के साथ। मैडम तोतानी मैडम भी यहाँ बैठी हैं, तो उन्होंने कंटिन्यूसली आए, बोले हम तो करेंगे, वापस रिपीट करेंगे, वापस रिपीट करेंगे, वापस रिपीट करेंगे, ऐसा आते गए। इस प्रकार से अप्रैल से वो सफर शुरू हुआ और जाके 2007 में, मेरे को याद है 2007 में कुछ हमारे योगा के टीचर्स बनने गए, यानी मैंने प्रबोध वर्ग कर लिया, फिर योगा अध्यापक बन गया 2007 में। और उसके बाद 8 नए शिक्षक, मैं अध्यापक का एग्जाम देने गया था उधर गुरुकुल में, और ये 8 शिक्षक भी गए थे उधर एग्जाम देने। उसमें से 8 शिक्षक में से एक शिक्षक यहाँ पे बैठे हैं श्री वाशु जी, थोड़ा तालियां उनके लिए। और हमारे संस्था के सभी पदाधिकारी जो हैं, उनसे पहले ही कुछ लोग शिक्षक बाद में बने, लेकिन पहले 8 शिक्षक जो बने वो ये थे, उसमें से वाशु जी एक है, और हर्षा मैडम है, मनवानी सर हैं, सोनेजी सर हैं, तल्लेजा सर हैं, चंदू जी हैं, संगीता जी हैं और पोलेकर साहब थे। ऐसे 8 शिक्षक हमारे बने और उसी टाइम पे मैं बन गया अध्यापक। तो यानी मैंने अभी परिचय वर्ग सिखाना शुरू किया और इन लोगों ने क्या किया, योग प्रवेश के वर्ग लेने शुरू किए। उसके बाद मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई 2008 में कि मुझे हमारा काम देख के, हमारी उल्लासनगर संस्था की निर्माण जो हुआ वो हुआ 1 मार्च 2008 को, तोतानी साहब का बर्थडे था, उस दिन हमने संस्था का स्थापना किया हुआ। भारतीय योग विद्याधाम उल्लासनगर का चैप्टर उस दिन शुरू हुआ था 2008 में। तो ये सब काम देख के हमारे संस्था में इतने खुश हो गए गुरुजी मेरे हमारे ऊपर काम को देख के कि उन्होंने कहा कि आपको एक विशेष ट्रेनिंग के लिए बुलाता हूं मैं, जो कि नॉर्मली अध्यापक लोगों के लिए वो एलिजिबिलिटी होती नहीं है, उसके लिए प्राध्यापक बनना पड़ता है, तब जाके आपको क्या मिलता है, ये ट्रेनिंग, योग शिक्षण प्रशिक्षण। इसका मतलब क्या होता है कि योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स का प्रशिक्षण, कि अभी आप खुद टीचर्स निर्माण कर सकते हो, यानी आपको इतनी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे टीचर्स को निर्माण करें। वो मुझे ट्रेनिंग के लिए जुलाई 2008 में गुरुकुल में खास बुलाया था, 7 दिन जाके रह के आया मैंने, और फिर वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब मैं क्या होगा, सक्षम होगा कि मैं अभी खुद टीचर्स कोर्स ले सकता था। तो अगस्त में हम लोगों ने उस कोर्स चालू किया था और इसमें बहुत सारे शिक्षक, अचरा जी, प्रकाश लाल जी, ज्योति जी, अचरा मैडम, ये सब जो है पहले शिक्षक वर्ग 35 शिक्षक थे उसमें, 35 शिक्षकों ने उसमें हिस्सा लिया। डॉक्टर रामनानी वर्ग ले रहे हैं और इसका मेन इश्यू क्या था कि 7 दिन जो हमको नासिक जाना पड़ता था ना, वो भी नासिक उसमें माफ किया था, भाई नासिक भी जाना नहीं है, आप यहीं पे पूरा कोर्स कर सकते हो। तो गुरुजी ने मुझे परमिशन दी थी कि आप लोगे तो सही वर्ग,
लेकिन 21 से ज्यादा लेना नहीं लोगों को, 20 लेना, 21 में आपकी मिसेस होगी, है ना, मिसेस को जरूर लेना, 21 को दे सकता हूं मैं आपको परमिशन। तो इस प्रकार से 21 लोग का बैच, वो 35, अभी 21 लोग की परमिशन थी और 35 लोग ज्वाइन हो गए, तो उसको मुझे 2 पार्ट में सिलेक्ट करना पड़ा, 21 और 14, और तब जाके 21 लोगों ने पहले एग्जाम दिया, फिर 14 लोगों ने एग्जाम दिया। इस प्रकार से हमारे 35 योग शिक्षक बन गए। उसके बाद मैंने योग प्रवीण का वर्क किया और एडवांस प्रबोध की बात वर्क किया 2009 में। फिर 5 योग शिक्षक वर्ग लिए कंटिन्यूसली, जैसे बताया ना 2008 में शुरू किया, तो वो प्रथा रुकी नहीं, क्योंकि इतने लोगों की डिमांड बढ़ते गई, योग शिक्षक बनना है, हमको भी योग शिक्षक बनना है, हमको भी योग शिक्षक बनना है। 2008, 2009, 2010, 2011 और 2014 ऐसे 5 योग शिक्षक वर्ग लिए। उसमें लगभग 150 से 200 शिक्षक पूरे उल्लासनगर में निर्माण हो गया। पूरा उल्लासनगर शिक्षकों से हमारा जैसे भर गया, और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे, कल्याण, कहां पे हम लोग ने योगा सिखाना लोगों को शुरू किया। और उसके बाद क्या हुआ कि शिक्षकों की मांग, अब शिक्षक बन गए थे तो शिक्षकों की मांग थी। क्या शिक्षकों की मांग थी भाई, कि भाई आप हम लोग इतना मेहनत करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, तो हमारे पास भी एक संस्था की जगह होनी चाहिए जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक आश्रम बनाएंगे, छोटा सा आश्रम। ऐसा सपना दिखाया मुझे इन्होंने, शिक्षकों ने। और जो सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षक है मिस्टर कुमार भोजरानी, जोरदार तालियां उनके लिए। जिन्होंने मुझे क्या लागत दी, अरे सर आप बनाओ तो सही, रेती मैं सप्लाई करूंगा, मैं रेती की गाड़ी, आपको मैं गाड़ियां दूंगा रेती की, आप शुरू करो काम खाली, है ना। तो उन्होंने मुझे सपना दिखाया। तो अभी इतने शिक्षकों को प्यार से बनाया, अब शिक्षकों की डिमांड हो गई, तो मेरे ऊपर प्रेशर पड़ा। तो हमने सोचा कि चलो आश्रम की जगह ढूंढते हैं। फिर बहुत सारी जगह ढूंढी, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को कहा कि हम आश्रम बनाना चाहते हैं, कौन इंटरेस्टेड है हमको साथ निभाने के लिए, ऐसे पार्टनर, है ना। अकेला आदमी कैसे बनाएगा, बजट कहां से आएगा, फंड कहां से आएगा, मात्रा साहब। तो फिर जगदीश बात्रा जी, श्री तोतलानी साहब का सपोर्ट, और श्री अनिल डोडेजा, जोरदार तालियां उनके लिए। किसी कारणवश वो आज नहीं आ पाए, नहीं तो इनॉग्रेशन में आने वाले थे। तो वो 4 लोगों ने सपोर्ट किया कि आप बनाओ आश्रम, आपको हम सपोर्ट करेंगे। दो ने कहा कि हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तोतलानी साहब की तो इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि सामने का जो अष्टांग योग आश्रम है, ये उन्होंने ही हमें लेके दिया, और 2011 में हमें ये जगह मिली अष्टांग योग आश्रम की तरफ से, जहाँ पे जगदीश बात्रा ने जी कहा कि मैं आपको पूरी तरह से 50% पार्टनर करके आपको मैं सपोर्ट करूंगा, आप आश्रम बनाएं। और अनिल डोडेजा जी और तोतलानी साहब ने पूरी तरह से सपोर्ट किया हमें उस प्रोजेक्ट में, और इस प्रकार से हमने आश्रम का निर्माण किया। श्री तोतलानी साहब तथा मेरे परम मित्र अनिल डोडेजा साहब ने खास मदद की इस आश्रम के निर्माण कार्य में। 2014 में आश्रम का निर्माण का कार्य चालू हुआ। बिकॉज क्या है, यहाँ पे हमने आश्रम की जगह तो ली, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि जब तक एनए नहीं कराओगे ना, तब तक आप गांव में कंस्ट्रक्शन शुरू करना नहीं। मेरे परम मित्र हैं डॉक्टर शेलके, आप पहचानते होंगे उनको, वो बिल्डर भी हैं। उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि तू चालू करना चाहता है ना काम, घाई मत कर, पहले एनए करा ले प्लॉट को। एनए होगा ना तो तेरे को कोई ध्यान नहीं देगा, कोई तेरे को पूछेगा भी नहीं। और वो सलाह उन्होंने इतनी अच्छी दी कि इसकी 2011 से लेकर 2014 के बीच में हमने सिर्फ एनए कराने को 2 साल लग गए। लेकिन लकीली कलेक्टर साहब श्री वेदरासु साहब से, मुझे याद है वेदरासु साहब कलेक्टर साहब थे, वो हमारे गंधार मंडलिक, जो हमारे मंडलिक गुरुजी के बेटे हैं, उन्होंने हमको नासिक में कभी ट्रेनिंग दी थी। वेदरासु साहब को घर में जाके योगा सिखाया था। तो उनकी पहचान से वेदरासु साहब ने एक पैसा न लेते हुए, सबको बाईपास करते हुए हमको क्या किया, इस आश्रम के लिए एनए बना के दी। एक पैसा खर्चा नहीं हुआ। उसने गुड़े जी करके हैं एक एजेंट है, जो एनए एजेंट है, उन्होंने बहुत मदद की, यानी एक्सटर्नली मदद की, सब पेपर्स को आगे बढ़ाया और हमें एनए लेके दिया। इस प्रकार से 2014 में आश्रम का कार्य शुरू हुआ। और फिर 2016 में 2 अक्टूबर को हमारे जगदीश जी का बर्थडे है, उस दिन हम लोग ने इस आश्रम अष्टांग योग आश्रम का क्या किया, इनॉग्रेशन कार्यक्रम किया। और इस प्रकार से अष्टांग योग आश्रम आप देख सकते हैं 2000, और जिज्ञासा मंगल कार्यालय जो बाजू में मंगल कार्यालय है, उन दोनों का उद्घाटन 2016 में किया। और आदरणीय मंडलिक गुरुजी के द्वारा वो कार्यक्रम, मंडलिक गुरुजी है, ताई मंडलिक ताई है, पूर्णिमा ताई है, उनके माध्यम से हमारे गुरु माँ और गुरु जी दोनों जन आए थे उस दिन, और वो कार्यक्रम उस दिन यानी इनॉग्रेशन उनके हाथों से हुआ था। और हमारे आदरणीय एमएलए साहब खतुरे साहब, 2 तालियां उनके लिए भी। खतुरे साहब की वजह से हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ कार्य कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से उद्घाटन हो गया। फिर 2015 में, 2016 की तो बात की हमने, ये
आश्रम का इनॉग्रेशन किया। लेकिन 2015 में एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे जो योग विद्याधाम संस्था है, ये सारी टीचिंग्स जो है हमारे योग विद्याधाम में योग सिखाते हैं ना, वो हमारे पतंजलि ऋषि, सामने आप फोटो देख सकते हैं पीछे, पतंजलि ऋषि ने जो योग की रचना की है उस पर आधारित हमारा सिस्टम है, टीचिंग सिस्टम पूरा योग विद्याधाम का। तो पतंजलि की विद्या गुरुजी के माध्यम से मुझे मिली। लेकिन 2015 में क्या हुआ कि हमारे शिक्षक बैठे, लोकनाथन जी, कहाँ गए लोकनाथन जी? तालियां बजाई होंगे, कहाँ पे गए हैं? तो वो विपश्यना कोर्स करने गए थे और वो करते रहते हैं, इगतपुरी गए थे, विपश्यना कोर्स 3-4 बार किया। तो उन्होंने वहां से कुछ सीडीज लेके आए और विपश्यना कोर्स के दौरान शाम के वक्त रोज 1 घंटा प्रवचन होता है गोयनका गुरुजी का। तो उनकी 11 दिन की प्रोग्राम होता है, तो 11 सीरीज का वो सेट था जो मुझे आके लोकनाथन भाई साहब ने आके मुझे दिया, भाई आपके लिए लेके आओ सर, आप उसको सुनो। तो मैंने उसको सुनना शुरू किया, सुना तो जिंदगी बदल गई। यानी ये विपश्यना विद्या क्या होती है उसमें इतना स्पष्ट रूप से बताया है गोयनका गुरुजी ने। तो 2015 में भगवान बुद्ध की जो विपश्यना विद्या मुझे मिली आदरणीय गोयनका गुरुजी के माध्यम से और योग शिक्षक लोकनाथन के माध्यम से मुझे मिली। तो उसके इतना मैं इन्वॉल्व हो गया उसमें कि पतंजलि की टीचिंग मालूम थी और भगवान बुद्ध का और पतंजलि का कॉल लगभग सेम है। लगभग ईस्वी सन पूर्व 400-500 साल पहले, यानी आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध आए थे और फिर भगवान पतंजलि आए थे। तो उनकी टीचिंग में बहुत सिमिलरिटीज है, यानी समानता है, समानता। तो इसलिए मुझे जब ये मिली तो मुझे लगा ये तो योग है और ये तो विपश्यना है। और कहते हैं कि योग और विपश्यना ये पूरी देन भारत की है, जिसमें योग की देन है पतंजलि मुनि की और विपश्यना की देन है किसकी? भगवान बुद्ध की। तो ये जब मिला तो मैंने तुरंत उसको ग्रहण किया। 11 प्रवचन सुने, बार-बार सुने। मुझे याद है मैं 2014 में गया था तलेगांव मेरे बेटे के साथ रहने को। तो जब तलेगांव से 2 घंटा कार चला के आता था ना, तो सिर्फ यही सुनता था कि विपश्यना की जो सीरीज थी उसको सुन सुन के इतना बार सुना, उसकी कमेंट्री लिखी। तो फिर क्या मौका मिला कि मुझे फिर से ये 2012 से 14 को मैंने कहा ना आपको कि 2 सालों तक मैंने क्या किया, पतंजलि योग सूत्रों के ऊपर मैंने रिविजन किया और 51 सीरीज बनाई उसके ऊपर, यानी 51 लेक्चर्स दिए। जैसे पूरा पतंजलि योग शास्त्र जो है 196 सूत्र वो बनाए मैंने। तो 2012 से 2014 तक वो काम किया। 2015 में विपश्यना विद्या मिली। अब विपश्यना, अब मेरा प्रॉब्लम क्या है कि कोई नई चीज मिलती है तो मैं उसको क्या करता हूँ, तुरंत ही लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कैसे बताऊँ आपको? योग में प्रवेश किया, परिचय किया, शिक्षक बना तो प्रवेश सिखाना शुरू किया, अध्यापक बना तो परिचय सिखाना शुरू किया, फिर प्रबोध भी सिखाया और फिर प्रवीण किया तो प्रवीण भी लोगों को सिखाया, फिर अध्यापक बना तो अध्यापक भी लोगों को सिखाया। तो जैसे ही अभी विपश्यना विद्या मिली तो मुझे रहा नहीं गया, बोला इतनी अमूल्य विद्या है ये लोगों के साथ बांटनी चाहिए। तो जैसे ही आश्रम यहाँ पे हम लोग ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमने क्या किया, यहाँ पे सत्यनारायण की पूजा की। उस दिन जगदीश मैडम की, जगदीश भारद्वाज जी की मिसेस का बर्थडे था, 21 तारीख को मुझे याद है। 21 मई को हम लोग ने सत्यनारायण की पूजा की और फिर उसके बाद तुरंत क्या किया हम लोग ने, यहाँ पे नया आश्रम खोला था तो लोगों को आकर्षण करने के लिए कुछ तो करना चाहिए कार्यक्रम। तो 10 लेक्चर्स जो गोयनका गुरुजी ने अपने आश्रम में देते हैं उधर इगतपुरी में, वही 10 लेक्चर्स मैंने क्या किया यहाँ पे सबके लिए और लोगों को विपश्यना विद्या कैसे करनी चाहिए उसका अभ्यास सिखाया। तो अभी योग भी सीखा था, विपश्यना भी सीखा था, तो आगे कैसे बढ़े देखिए, अभी आगे कैसे सफर बढ़ता है। तो 2015 में हर साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई प्रथा शुरू की। क्या शुरू की भाई? इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल कौन सा दिन पे होता है वो? 21 जून। तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे शुरू किया। तो उस दिन क्या किया, 21 जून को 21 जून को शुरू किया। तो हमने हर साल उसको प्रथा थी, हम लोग उसको बनाते थे। 21 जून को पहला योगा डे तो हम लोग ने टाउन हॉल से लेके जिज्ञासा हॉल तक रैली निकाली थी, यानी जिज्ञासा हॉल से टाउन हॉल तक रैली निकाली थी। उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे और उसमें मैंने हर योगा डे पे हम एक प्रथा बना ली, कुछ ना कुछ हम लोग व्याख्यान माला रखेंगे। तो पहले दिन हम लोगों ने एनसीजी स्कूल में रखा था। क्या रखा था भाई? एक व्याख्यान माला रखी थी कि 4 मुख्य बीमारियां, बैकएक है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, इनके लिए कैसे योग उपचार किया जा सकता है उसके बारे में बताए थे मैंने। उसके बाद 2016 में क्योंकि आश्रम बन चुका था
तो फिर योगा डे हमने क्या किया, इसी आश्रम में मनाया। और उस दिन व्याख्यान का सीरियल क्या था कि विपश्यना ये क्या होता है, उसके बारे में योगा डे में हमने बताया लोगों को। और फिर 10 सत्रों में हमने क्या किया, लोगों को विपश्यना यहाँ पे सिखाया। तो इस प्रकार से बड़े 2017 में फिर से योगा डे आया। उस साल हमने डायबिटीज, जैसे जैसे हमने आश्रम चलाना शुरू किया तो बहुत सारे पेशेंट्स की इंक्वायरी आ गई, बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट आने लगे। तो फिर डायबिटीज के ऊपर रिसर्च शुरू किया। तो डायबिटीज के ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च किया हम लोगों ने कि डायबिटीज बिना दवाइयों के भी क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो उसी के ऊपर हमने क्या किया, एक कार्यक्रम रखा था हमारे योगा डे पे कि डायबिटीज कैसे बिना दवाइयों के हम ठीक कर सकते हैं। तो 2018 में फिर से योगा डे आया और इसको आश्रम में हमने फिर से बनाया। यानी 3 साल कंटिन्यूसली 2016, 2017, 2018 में हमने योगा डे आश्रम में बनाया। अब 2018 में क्या हुआ कि मेरे मन में ऐसा क्यों लगने लगा कि जो योग है पतंजलि का और ये जो विपश्यना विद्या है, इनको कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक से मेरा मन नहीं भरता था कि योग अलग है, विपश्यना अलग है, क्यों ना उसको क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए और लोगों को समझाया जाए। तो उस साल ये जो व्याख्यान रखा था हमने, वो एक किताब मिली मुझे। उस किताब का नाम था, देखो, योगा एंड विपश्यना आर इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल। लिखा था अमित रे, पीएचडी साहब, पीएचडी है वो, डॉक्टर है अमित रे। उन्होंने किताब लिखी थी कि भाई योगा और विपश्यना को कंबाइन किया जा सकता है, दोनों का क्या किया जा सकता है, कंबाइन अभ्यास किया जा सकता है। तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, लेक्चर दिया था। याद रखना कौन सा दिन था, 21 जून 2018। मन में तीव्र इच्छा। उसके बाद हमारा एक योग शिक्षक वर्ग चालू था, उसमें मैंने उनको कहा था कि मैं सब योग शिक्षकों को क्या करूंगा, योगा एंड विपश्यना कंबाइन क्या होता है वो जरूर सिखाऊंगा। ऐसे मन में तो था सर, इच्छा थी। अभी इच्छा शायद प्रकृति को पता चल गया कि इसके मन में क्या है कि ये चाहता है कि योग और विपश्यना क्या हो जाए, कॉम्बिनेशन कुछ मिले। इसलिए फिर क्या हुआ, 8 तारीख को 8 जुलाई, अभी 21 जून हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 8 जुलाई 2018 में संडे का दिन था। सुनने जैसी बात है, नॉर्मली मेरे को कोई मोबाइल से अटैचमेंट नहीं है, लगभग मैंने 2-3 साल तो मोबाइल ही बंद रखा था। लेकिन अभी क्या, यूट्यूब पे कभी कभी, उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल भी था और ऐसा मॉडर्न मोबाइल था, इसको क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन था। तो उसमें यूट्यूब पे एक वीडियो आके मेरे झोली में पड़ा। उस वीडियो का नाम था टॉप 10 स्पिरिचुअल गुरुज। अब टॉप 10 स्पिरिचुअल गुरुज, अब 2004 से स्पिरिचुअलिटी में इतना इंटरेस्ट, योगा यानी स्पिरिचुअलिटी, तो उसमें इतना इंटरेस्ट था। और ऐसा कोई वीडियो आपके पास आ जाए तो आदमी उसके करने देखने के बिना रहेगा कैसे। तो 29 मिनट का वीडियो था, डॉक्टर आशीष शुक्ला जी ने वो वीडियो बनाया था। अब 2018 8 जुलाई से पहले आशीष शुक्ला कौन है मुझे कुछ पता नहीं था, वो अपना क्या चैनल चलाते हैं, यूट्यूब पे क्या होता है कुछ पता नहीं था। लेकिन ये जब वीडियो देखा तो उसमें मैं बहुत आकर्षित हो गया, भाई ये ऐसा क्यों, कौन से बता दें। वो रेटिंग किया था उन्होंने, क्या किया था उस वीडियो में कि रेटिंग 1 से लेके 10 टॉप गुरुज पूरे वर्ल्ड में कौन से हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में है, जो टॉप है वो कौन है। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गया था। उसमें मैंने देखा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने लिखा था, ऐसा क्रम बनाया था 10, 9, 5, 8, 7 ऐसा। तो 10वें नंबर पे रखा था ब्रह्म कुमारी को, है ना, ब्रह्म कुमारी संस्था आपको मालूम है, तो उन्होंने 10वें नंबर पे रखा था। फिर 9वें नंबर पे रखा था भगवान ओशो जी को, है ना, उनकी संस्था को, ओशो फाउंडेशन जो है पुणे में। और फिर 8वें नंबर पे कल्की महाराज, जो साउथ के हैं, जो अभी आजकल विवादों में हैं थोड़े, है ना, तो वो कल्की महाराज को रखा था 8वें नंबर में। 7वें नंबर को आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी को रखा था। फिर 6ठे नंबर पे क्या रखा था, सदगुरु जी को रखा था 6ठे नंबर में। 5वें नंबर पे रखा था इकहार्ट टॉल, इन्होंने पावर ऑफ नाउ करके किताब लिखी है ना, कनाडा में बहुत चलते हैं उनके कोर्सेज, अभी भी जिंदा है, हयात है। उन्होंने 5वें नंबर पे इकहार्ट टॉल को रखा था। फिर 4थे नंबर पे रखा था स्वामी विवेकानंद जी और उनके गुरु स्वामी परमहंस जी, उनको रखा था। फिर तीसरे, दूसरे और 1 नंबर उत्सुकता बढ़ती जाती है ना भाई, 7 4 नंबर तो हो गया। तीसरे पे कौन है, दूसरे पे कौन है, 1 पे कौन है, तो मेरी उत्सुकता बढ़ गई। तो तीसरे में रमना महर्षि, साउथ में उनका आश्रम है, हमारे लोकनाथन जी जिस गांव में रहते हैं उसके बाजू में उनका आश्रम है, अभी भी जाके आए थे तो वो हमेशा उनके आश्रम में जाते हैं।
आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही उन्नत, कहते हैं कि प्रगत व्यक्ति थे रमन्ना महर्षि, जिनको बिल्कुल आध्यात्मिकता की हाइट पे पहुंच चुके थे। उसके बाद थे जे कृष्ण मूर्ति, नंबर 2 पे कौन थे? जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति का तो आश्रम हमारे बाजू में है, यहाँ पे हमारे आश्रम के बाजू में, तो उनको उनके बारे में सुना था। यानी अब तक जो 9 गुरुओं के बारे में उन्होंने बताया था, कहां ना कहां पे मैंने उनके बारे में कुछ ना कुछ सुना था। लेकिन जो टॉप पे गुरु थे, उत्सुकता बढ़ गई कि टॉप पे फिर कौन है। अगर ये सब है तो फिर क्या राधा स्वामी टॉप पे है या कोई और है, क्या है पता नहीं। तो वो मेरी उत्सुकता बढ़ गई। तो टॉप पे उन्होंने बताया डॉक्टर पी.जे. सहर, जिन्होंने किताब लिखी है ज़ेन योगा। अब डॉक्टर आशीष शुक्ला डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, लखीमपुर खेरी यूपी में काम करते हैं और प्रोफेशनल है। और ऐसा वीडियो बना के कहते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में कौन है सब पे नंबर 1, डॉक्टर पी.जे. सहर। इमीडिएटली मेरी उत्सुकता बढ़ गई कि क्या है ये पी.जे. सहर जी, कौन है इस ज़ेन योगा। उससे पहले कभी सुना ही नहीं था। 2018 के 8 जुलाई से पहले पी.जे. सहर जी कौन है, ज़ेन योगा क्या है, कुछ पता ही नहीं था। तो उत्सुकता बढ़ गई। इमीडिएटली मैंने अपने जो हमारे अकाउंटेंट हैं, अभी भी सुभाष जी को मालूम है, मैंने उनको कहा संजय, अभी जिन्होंने आपका सबका फीस दिया यहाँ पे बैठे थे संजय जी, उनको मैंने कहा संजय जी जरा इंक्वायरी तो कीजिए, ये आशीष शुक्ला कौन है और फिर ये क्या करते हैं और ये क्या चलाते हैं कोर्स। तो मुझे मालूम पड़ा कि ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं वो, कुछ ज़ेन योगा बेसिक कोर्स का ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मुझे उस कोर्स में रजिस्टर करना है। तो फॉर्मेलिटी पूछो, कुछ एग्जाम देते हैं क्या भाई कोर्स में? नहीं, बोला एग्जाम नहीं है, आप ज्वाइन करो, 6,500 रुपए फी भर लो और आपको सब वीडियोस आ जाएंगे। ये किताब है, वो किताब भी आपको मिलेगा और उसके साथ आपको वीडियोस भी मिलेंगे। और महीने में एक बार आप आशीष शुक्ला सर से खुद बात कर सकते हो, है ना, इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हो। तो 11 जुलाई को ज्वाइन कर दिया, 11 जुलाई को ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, पैसा भर दिया और वीडियोस सब मेरे पास आ गए। और फिर मैंने उसको अपना अभ्यास शुरू कर दिया, किताब पढ़ना शुरू किया, उनके वीडियो सुनने शुरू किए। तो उत्सुकता बहुत बढ़ गई, क्योंकि कुछ ही पन्नों में, जब स्टार्टिंग में मैंने कुछ स्टार्ट किया तो ऐसा अद्भुत था ज्ञान। और एक शब्द मैंने सुन लिया, खाली कौन सा शब्द सुन लिया सोचो, कि ये किताब जो आधारित है वो पतंजलि मुनि के अष्टांग योग पर किताब आधारित है। जब ये बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने कहा ये अपने काम की चीज है। वो अष्टांग योग के ऊपर, हमारा नाम ही अष्टांग योग है आश्रम का, और कोई किताब ऐसी मिल जाए जो कि पतंजलि मुनि के अष्टांग योग पर आधारित हो, तो मैंने कहा इसको अपना ही लेंगे। तो फिर पूरी तरह से उसमें पढ़ने लगा और फिर इतनी अनुभूति आई कि मुझे याद था 8 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है और ये बर्थडे खास बर्थडे था माधवी जी, क्योंकि इसमें मैं 50 साल पूरे करने वाला था 2018 में। 1968 में पैदा हुआ हूं तो 2018 में 50 साल पूरे होंगे। तो 50वें साल में मुझे लगता है भगवान ने मुझे क्या दिया, एक गिफ्ट दिया इस किताब के स्वरूप में। और उसी दिन 15 दिन पहले ही मैंने अपॉइंटमेंट ले ली आशीष शुक्ला सर से कि 8 अगस्त को मेरे को अपॉइंटमेंट दो, मैं 8 अगस्त को आपसे पहली बार बात करना चाहता हूं। और जो भी अनुभूति तब तक मैंने पढ़ा था किताब, यानी 8 जुलाई को मुझे मिला था, तो एक महीने बहुत कुछ पढ़ा था, तो इतनी अनुभूतियां उनके साथ शेयर की फोन पे और बहुत बात की उनसे फोन पे। और फिर बाद में मालूम पड़ा कि डॉक्टर आशीष शुक्ला जी यहाँ पे आ रहे हैं। कहाँ पे? अक्टूबर में यहाँ पे मुंबई में एक लाइव सेशन देने आ रहे हैं। उससे पहले क्या हुआ, इतनी ज्यादा उत्सुकता बढ़ गई कि अगस्त में ही हमने क्या किया, ज़ेन योगा आश्रम बनाने की मैंने मन में ठान ली। एक महीने के अंदर सोचो कि जुलाई में किताब मिला और अगस्त में मैंने सोचा कि नहीं, ये तो आश्रम है, ये अष्टांग आश्रम है, ये क्या है, नेचुरोपैथी आश्रम है, ये योग का आश्रम है। लेकिन अगर ज़ेन योगा लोगों को सिखाना है और पढ़ाना है और लोगों को प्रेरणा देना है, तो उसके लिए हमें एक अलग से स्थान चाहिए जो इससे अलग हो। तो वो सोच लिया आपने और ख्याल आया, उसके लिए प्लॉट ढूंढना शुरू किया कि एक प्लॉट चाहिए। तो प्लॉट ऐसा था कि नोटबंदी आपको मालूम है कौन सा साल हुई थी, 2015 में। 8 नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री साहब ने बंद कर दिए, कौन से, 500 और 1000 के नोट, और अब नए नोट आ गए 500 के और 2000 के नोट। तो उस दौरान भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ थी पैसों की कि ये नोट जो है उसको डिस्पोज कैसे करें, जूने नोट। और कुछ लोगों को तकलीफ थी, उनको पैसे की जरूरत थी, जिनको नोट देने की जरूरत थी।
तो ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन मिला। इस प्लॉट को जो आप देख रहे हो, इसकी ऑफर मुझे मिली उस समय कि आप प्लॉट खरीदोगे सर। अरे मैं बोला उधर ही मैं मर गया हूं, उधर प्लॉट खरीद के और इधर काम कर करके पूरे पैसे लुट गए हैं। तो मैं यहाँ पे अभी वो आश्रम की कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई थी, 2015 में कहाँ पूरी हुई थी, तो 2016 में पूरी हुई थी। तो उसका खर्चा इतना, तो ये और एक प्लॉट कहाँ से खरीदूं 40 लाख का प्लॉट। तो मैंने कहा मैं तो नहीं खरीदूंगा, लेकिन एक व्यक्ति है जो मुझे कलर सप्लाई करता है इस आश्रम में, श्री पंजुमल जी है ना, वो कलर सप्लाई हमारे पूरे आश्रम का कलर उन्होंने सप्लाई किया था। तो उनको मैंने कहा, तो उन्होंने क्या, हमें यहाँ एक मस्त आश्रम तो नहीं बनाना है, हमको एक मस्त बनाएंगे, एक फार्म हाउस बनाएंगे जहाँ पे लोग आएंगे, कुछ फ्रेंड्स लोग, और मस्त खाएंगे पिएंगे, उसके लिए जगह चाहिए। और मेरे पास अभी सामने वाले को पैसे की जरूरत थी और इनको पैसे निकालने थे, सामने वाले को जरूरत थी, तो इनको जूने नोट निकाले। हाँ जूने नोट भी हम ले लेंगे, जो विक्रेता था ना उन्होंने कहा जूने नोट हम ले लेंगे, आप दे दो हमें। तो इस प्रकार से उनको डील करके दिया मैंने। आश्रम का ये प्लॉट जो मेरे सामने आया था, मैंने क्या किया, उनको लेके दिया। हाँ उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर क्या करेंगे, कभी न कभी फार्म हाउस बनाएंगे। तो 2018 में 2015 में वो लिया था प्लॉट, 2018 तक कुछ नहीं किया, ऐसे के वैसे ही पड़ा था देखो। और फिर 2018 में मुझे याद आया, वो पंजुमल साहब, उनको हमने ये प्लॉट दिया है और मेरी नजर में आया कि ये जगह अच्छी होगी, यहाँ पे हम लोग क्या बना सकेंगे, आश्रम बना पाएंगे। तो इसीलिए क्या किया, जगदीश जी से पूछा और फिर पंजुमल जी से बात किया। पंजुमल जी ने मुझे कहा ये प्लॉट मैं आपको दूंगा जरूर, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है भाई, कि अगर आप कोई और रेडीमेड फार्म हाउस मुझे इसी लाइन में लेके दो तो वो मैं लूंगा, ये आपको दूंगा। तो वो मैंने सुखदेव जायकवाड़ जी से कहा, सुभाष जी से कहा, सुभाष जी कहा हाँ एक और है यहाँ पे रेडीमेड फार्म हाउस बना हुआ है, हम उसको वो लेके देंगे, फिर आपको ये प्लॉट रिलीज किया, उसको वो लेके दिया, उसने हमको ये प्लॉट हमको दे दिया। तो इस प्रकार से और ये प्लॉट बेचारा ने 38 लाख में लिया था, 3 लाख एक्स्ट्रा लगे, 41 लाख में हमको ये प्लॉट दे दिया, जहाँ पे हम लोग ने प्लॉट खरीद लिया, अगस्त में खरीद लिया, डील किया। और फिर क्या हुआ, इसकी नींव 28 अक्टूबर को, जैसे मैंने बताया आपको 28 अक्टूबर को आशीष शुक्ला जी बंबई में आए एक कार्यक्रम करने। उसी दौरान वो कार्यक्रम हमने क्या किया, उनको कैंसिल करा दिया। अरे कहाँ बॉम्बे में आप कार्यक्रम करोगे, बड़े होटल में इतना खर्चा करोगे, हमारा आश्रम है ना, अष्टांग आश्रम, वहां पे करिए, हम आपको रेडीमेड साधन देंगे। और लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने उस कार्यक्रम को अटेंड किया। उस दिन 105 लोग थे जो उस कार्यक्रम में आए थे, अटेंड किया। और 28 अक्टूबर को इस कार्यक्रम के निमित्त हमने क्या किया, स्टोन लेइंग सेरेमनी इस आश्रम का किया, डॉक्टर आशीष शुक्ला के हाथों से इस आश्रम का स्टोन लेइंग सेरेमनी 28 अक्टूबर को हुआ। उससे पहले लेकिन क्योंकि 28 अक्टूबर को ये कार्यक्रम का प्रचार करना था, 2 अक्टूबर को मैंने क्या किया, अब 8 जुलाई को मेरे हाथ में किताब आई और देखो 2 अक्टूबर को मैंने 2.5 घंटा इस किताब के ऊपर यानी ज़ेन योगा के ऊपर, हमारा जो संस्था स्थापना दिवस होता है ना, दूसरा संस्था स्थापना दिवस था 2 अक्टूबर को, 16 को शुरू किया था, 17, 18 को हमने वो कार्यक्रम में 2.5 घंटा मैंने बैठ के ज़ेन योगा के ऊपर बातचीत की। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में आए थे, शुरू किया तो अंत ही नहीं है ना, इतना यानी उसके ऊपर थी आकर्षण। सोचिए मेरे कहने का मतलब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि इतना मैं उसके साथ आकर्षित हो गया कि मुझे लगा इसको टीचिंग्स को तो लोगों को बांटना चाहिए। तो 2 अक्टूबर को कार्यक्रम किया, उसके बाद 28 अक्टूबर को ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग ने 17 दिसंबर को फिर क्या हुआ, अब इस किताब में लिखा है स्टार्टिंग में समर्पण में क्या लिखा है कि जो किताब ये विधि पूर्वक अपने साथ में रखेगा, तकलीफ है उससे बहुत ही दूर चली जाएगी। और जो किताब ये खरीद के दूसरों को देगा, उससे तो तकलीफ है और भी दूर 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 भाग जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने पढ़ा तो मैंने सबको किताब को क्या किया, देना शुरू कर दिया। अभी दूं तो सही, लेकिन किताब एक ही भाषा में थी जो हमें जानकर, ऐसे तो बहुत सी भाषा में है, फ्रेंच में भी होगी, जर्मन में भी है, लेकिन हमारे इंडिया के हिसाब से एक ही भाषा, कौन सी, इंग्लिश में। अब इंग्लिश में किताब 2 लोगों को तो पल्ले पड़ता ही नहीं, क्या करें, इतनी डिफिकल्ट इंग्लिश उसमें है। तो हमने इंग्लिश में किताब लोगों को दी, नहीं समझ में आई तो मैंने मन में ठान लिया एक बार कि 17 दिसंबर को मैंने क्या किया, 2018 को इस ज़ेन योगा किताब का हिंदी में ट्रांसलेशन करना शुरू किया। 17 दिसंबर को मैंने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन शुरू किया
उसके बाद 21 जून 2019 को फिर से योगा डे आया। इस बार हम लोगों ने टाउन हॉल में योगा डे बनाया था, 5 दिन का शिविर लिया था और साधकों की मांग थी कि बाबा आप शिविर लेके हमको छोड़ देते हो, अब हमको फॉलो अप शिविर दो, हर हफ्ते सिखाओ। तो उसमें आशीष जी ये आती थी वहां पे, हर एक शिविर में आती थी, प्रकाश राज जी आते थे। तो वो एवरी वीकली उनको क्या करता था, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल जैन का अभ्यास देता था और थोड़ा सा किताब का कुछ ना कुछ जैसा लक्षण, उनको कुछ ना कुछ चैप्टर उनको बैठा के समझाता था। इस प्रकार से 26 हफ्ते हम लोग ने वो कार्यक्रम किया। फिर फरवरी 2020 में जैनोगा किताब 1 का ट्रांसलेशन खत्म हुआ। मुझे पार्ट 1 ही ट्रांसलेशन करना था, तो पार्ट 2 ट्रांसलेट करूं ही क्या, वो तो बहुत ऊपर की बात है। तो पार्ट 1 ही आशीष शुक्ला जी ने कहा कि आप पार्ट 1 ट्रांसलेट करो, काफी है बस। तो उसका ट्रांसलेशन काम पूरा हुआ। अक्टूबर 2019 से लेके मार्च 2020 तक पूरे हिंदी भाग 1 का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हम लोगों ने। प्रभाकर जी यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सोनेली सर और प्रभाकर जी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, क्योंकि हमने दिवाली में सबको ये किताब इंग्लिश का गिफ्ट दिया, हमारे सभी योग शिक्षकों को। लेकिन गिफ्ट देने के बाद दोनों साहब कोई पढ़ने को तैयार नहीं, तो उन्होंने कहा कि हिंदी में आप हमको सिखाओ। तो हिंदी में हमने ट्रांसलेट करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जो कि इतने दिनों के अंदर है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक सब पूरा एक पेज आता था उनके पास, और उन्होंने पूरा उनको दे दिया। और 15 मार्च 2020 से लेके हमने क्या किया, ज़ेनो का प्राथमिक कोर्स के लिए व्याख्यान माला शुरू की, क्योंकि हमने डेट निकाल दी कि 7 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम इस आश्रम का इनॉग्रेशन करने वाले थे। और उसके लिए हमने क्या किया, 15 मार्च 2020 से इसकी व्याख्यान माला की रिकॉर्डिंग शुरू की। 5 व्याख्यानों की रिकॉर्डिंग हो गई। राजा बुलानी और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते थे उस रिकॉर्डिंग में कि भाई ये कोर्स चलाना है तो कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग चाहिए, मैं सारा दिन तो रहूंगा नहीं कोर्स में, तो मेरे पीछे लोग कैसे करेंगे। तो वीडियो रिकॉर्डिंग हमने शुरू की। लेकिन फिर आ गया कोरोना और हमारी रिकॉर्डिंग हो गई बंद, क्योंकि उल्लासनगर म्युनिसिपैलिटी वालों को कंप्लेंट चली गई कि डॉक्टर रामना ने अपने बेसन में 40 लोगों को पकड़ के क्या कर रहा है, व्याख्यान दे रहा है। ऐसी कंप्लेंट गई कि उसी दिन म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर का फोन आया कि आप ये बंद करो, बिकॉज कोरोना काल में अलाउड नहीं है कि 40 लोग एक साथ एक ग्रुप में बैठे। तो वो व्याख्यान माला उधर ही बंद हो गई। और आपको तो मालूम है कि किस प्रकार से क्या हुआ उसके बाद कोरोना का 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया। और जो 7 मई का हमारा बुद्ध पूर्णिमा का इनॉग्रेशन का जो कार्यक्रम था, वो सारा का सारा धरा रह गया। मन में बहुत लगता था। डॉक्टर आशीष शुक्ला जी की टिकट बुक हुई थी कि लखनऊ से आने वाले थे, वो सब कैंसिल। मन में ऐसा लगता था, ऐसा क्यों किया प्रकृति ने, कि हम तो अच्छा, आप तो बोल रहे हैं किताब पढ़ने वालों की कुछ जिंदगी में कुछ गलत चीजें होती नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उसका कारण अब मालूम पड़ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, बहुत जरूरी था। एक कोरोना ने जितनी मदद की हमारी इस आश्रम के लिए, और किसी चीज ने मदद की नहीं। मुझे लगता है जोरदार तालियां कोरोना के लिए। तो कोरोना ना होता तो लॉकडाउन ना होता, लॉकडाउन ना होता तो मुझे टाइम नहीं मिलता तो भाग 1 भाग दोनों कैसे ट्रांसलेट होते थे, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि भाग 2 का मैं ट्रांसलेशन करूंगा अभी। लेकिन भाद्रे साहब ऐसा कंडीशन हो गया कि सारे दवाखाने बंद, सारा लॉकडाउन, कोई पेशेंट आने को तैयार नहीं। 2 घंटा भी मुश्किल, तो 10-10 घंटा हम प्रैक्टिस करते थे आश्रम को मिला के। 2 घंटे भी क्या होता था, प्रैक्टिस नहीं थी। और 2 घंटा प्रैक्टिस करो 12:30 से 2:30, और सारा दिन राजा के माफिक घर में बैठो, जो कभी टाइम ही नहीं मिलता था, और करो एक ही काम। 25 मार्च से मुझे याद है कि पहला भाग मैंने जो ट्रांसलेट किया था 17 दिसंबर से शुरू किया था और जाके मार्च में पूरा किया था। इतना समय लगा था 17 दिसंबर से लेके 2020 मार्च तक। और दूसरे भाग को जो ट्रांसलेट किया 25 मार्च से लेके 21 अप्रैल को ट्रांसलेशन खत्म हो गया, यानी 1 महीने के अंदर दूसरा पार्ट ट्रांसलेट होगा। क्यों? क्योंकि समय बहुत मिला कोरोना की वजह से। तो कोरोना की कृपा है। और उसके बाद कोरोना की कृपा के वजह से हम जो सिर्फ सिंपल लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे थे, है ना, वो रिकॉर्डिंग इतनी हाईटेक मिली अभी कि डिजी सिग्मा, कहां गए मनोज जी बाहर गए हैं, तो डिजी सिग्मा की पूरी टीम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ डिजी जोरदार तालियां इनके लिए। तो डिजी सिग्मा मनोज माकीजा ने एक टीम बनाई है जो कि अभी लॉकडाउन में बहुत काम करती है। ऑनलाइन, सब लोग ऑनलाइन जूम लेक्चर्स, ऑनलाइन ये कार्यक्रम, सब कार्यक्रम ऑनलाइन चल रहे हैं। तो उनके कारण क्या हुआ कि हम ये रिकॉर्डिंग
अच्छी तरह से कर पाए। और अभी नवंबर में हमने ये रिकॉर्डिंग की, क्योंकि अभी हम लोग ने डेट को पोस्टपोन कर दिया कोरोना की वजह से 20 दिसंबर को। लेकिन मेरा जुनून यही था कि 2020 में इसका क्या करना है, इनॉग्रेशन। आप पूछेंगे क्यों 2020 में इनॉग्रेशन क्यों करना है भाई, क्यों करना है 2021 में क्यों नहीं? 2020 तो पनौती वर्ष है कोरोना की वजह से, इसमें क्यों आपको इनॉग्रेशन करना है? उसका कारण है कि ये लीप ईयर है और 2016 भी लीप ईयर था। तो 2016 में हमने अष्टांग आश्रम का इनॉग्रेशन किया, 2020 को हमें इसका इनॉग्रेशन करना था, इसलिए 20 क्या किया, 2020 को हमने उसका इनॉग्रेशन किया। और उसके बाद जाके अब प्राथमिक कोर्स आज यानी 16 जनवरी से ये प्राथमिक कोर्स यहाँ से हम लोग शुरू करें। अब इसमें आपका कुछ वर्ष है जो आपको मैं बहुत ही ध्यान देना चाहता हूँ कि आप ध्यान से देखें। ये इंपॉर्टेंट साल है। 1968 को क्या हुआ था, मैं पैदा हुआ था, ठीक है। और 8 साल, अभी मेरी जिंदगी में सब चीजें 8 पे घटती है। अष्टांग आश्रम भी इसलिए, जैन योगा आश्रम भी अष्टांग योग के ऊपर आधारित है। और जैन योगा किताब का हिंदी में अपना रूपांतर का नाम भी अष्टांग योग ही रखा था। तो 8 सालों के बाद 1976 में 2 चीजें हुई एक साथ। एक तो ये किताब लिखी गई डॉक्टर पीजी सहर जी के माध्यम से, और दूसरी बात आशीष शुक्ला भी 1976 में पैदा हुए। तो दोनों एक साथ हुए, यानी 1976 में आशीष शुक्ला पैदा हुए, डॉक्टर सहर जी ने ये किताब भी 1976 में लिखी। फिर 2004 में क्या हुआ कॉमन, और एक कॉमन फैक्टर बता रहा हूं, 31 दिसंबर 2003 डॉक्टर आशीष शुक्ला को ये किताब मिली एक लाइब्रेरी में, यानी दहलीज पे, 2004 की दहलीज में। और 2004 को मैंने योग की यात्रा शुरू की, आपको मैंने बताया 29 अगस्त से चालू की। तो 2004 उसमें कॉमन है। और 2011 में क्या कॉमन फैक्टर है, 2011 में कॉमन फैक्टर ये है कि 2011 में हमने ये आश्रम का प्लॉट लिया। अष्टांग, आप बोलेंगे अष्टांग आश्रम का प्लॉट लिया तो उससे क्या होता है, अरे वो ना होता तो ये कैसे होता, वो है तो ये है ना। तो इसलिए 2011 में अष्टांग योग आश्रम का प्लॉट लिया। और 2011 में ही डॉक्टर सहर जी ने अपना क्या हुआ, महासमाधि उनको उपलब्ध हुई, हाँ 1932 में पैदा हुए थे और 2011 में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा हमको क्या मिला, आश्रम मिला। और जब उन्होंने किताब लिखी तब डॉक्टर आशीष शुक्ला जी पैदा हुए, और डॉक्टर आशीष शुक्ला जी के माध्यम से हमको ये क्या मिली, ये जैन योगा किताब मिली। इसमें इसलिए आपको सिमिलरिटी बताई मैंने आपको। अब आगे बढ़ेंगे। अब ये 5 व्याख्यान जो हमने पूरे किए, और कोरोना के हमारे क्या हो गए 10 का गए तो व्याख्यान हमारे रुक गए। उसके बाद क्या 25 मार्च से लॉकडाउन, जैसे मैंने आपको बताया 7 मई का मुहूर्त टल गया। लॉकडाउन के समय इतना ज्यादा समय मिला कि भाग 2 का भी ट्रांसलेशन हो गया। 25 अक्टूबर दशहरे के दिन हमने क्या किया, भाग 1 भाग 2 दोनों ट्रांसलेट हो चुके थे, तो दोनों पार्ट को हमने क्या किया, अष्टांग नाम के रिलीज किया। इस 25 अक्टूबर दशहरे के दिन हमने उसको रिलीज किया, दोनों किताबों को। 1 से 30 नवंबर तक हमने क्या किया, 29 जैन योगा के व्याख्यानों की रिकॉर्डिंग की। और उसमें डिजी सिग्मा कंपनी ने बहुत हमको मदद मांगी जाए कि एक लेक्चर उसके साक्षात अनुभव बैठे हैं यहाँ पे। श्री प्रकाश लाल चुबेरा जी ने अटेंड किया, श्री दिलीप माखीजा ने अटेंड किया, प्रभाकर जी उस कार्यक्रम में मौजूद थे, सब व्याख्यान उन्होंने अटेंड किए। तो इस प्रकार से हमने 29 व्याख्यान जो आप लोग अभी इस कोर्स के दौरान सुनने वाले हैं, वो पूरा पार्ट 1 किताब उन्होंने, हम देखो मुझे जब ये व्याख्यान माला शुरू की है, हमने टारगेट रखा था कि नवंबर में पूरा करेंगे। कितने व्याख्यान होंगे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन योग देखिए कि 29 के 29 व्याख्यान हुए। और 29 से क्या फायदा भाई, क्या है 29 का मतलब, 8 दिन का कोर्स है, 7 दिन पूरे मिलेंगे, 8वां दिन आधा मिलेगा, 7 दिन में 4 लेक्चर रोज सुनते हैं, होते हैं 28, एक लास्ट लेक्चर लास्ट दिन पे सुनेंगे, तो होते हैं 29 व्याख्यान। तो इस प्रकार से आपको 29 व्याख्यान यहाँ पे सुनने हैं, जो हमने उसकी रिकॉर्डिंग नवंबर में की। फिर नई तारीख निकाली 2020 को, यानी 20 दिसंबर को हमने कि हम उसका आश्रम का इनॉग्रेशन करेंगे। फिर पहले कोर्स की तारीख तय की, इनॉग्रेशन के बाद भी तारीख तय नहीं थी। मेरे को बाद भी याद है, मैंने पदाधिकारियों की मीटिंग ली तो उनको कहा या तो 16 तारीख को शुरू करेंगे, या तो 9 तारीख को शुरू करेंगे, या तो 2 तारीख को शुरू करेंगे। लेकिन 16 तारीख को मर के शुरू किया, क्योंकि अभी तक काम पूरा हुआ नहीं है। और आपको हम लोग इसी अधूरे काम के बावजूद हम लोग आज आपको यहाँ पे आश्रम में 16 तारीख को मिले हैं। आज से कोर्स यहाँ पे शुरू हो गया है। तो इससे पहले कि हम लोग इस कोर्स के बारे में, नियमावली के बारे में समझे, मैं बहुत ही शुक्रगुजार करना चाहता हूँ सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इस योग की यात्रा में मेरी जिन्होंने मदद की। सबसे पहले भारतीय योग विद्याधाम के सभी पदाधिकारी, शिक्षक तथा कार्यकर्ता, जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। बिकॉज़ देखिए योग की
जर्नी मेरी भारतीय योग विद्याधाम से हुई। अष्टांग योग आश्रम तो बहुत बाद में आया, पहले तो जर्नी हमने यहाँ से शुरू की है। तो इन सभी शिक्षकों की दुआ है जिसकी वजह से हम यहाँ पे पहुंच पाए हैं, सभी पदाधिकारियों की, विवेकानंद केंद्र के राजेंद्र सर का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जो पहला मुझे योग का एक्सपीरियंस था माधवी जी, 1999 में मुझे इतना सीवियर बैकएक हो गया था कि मैं विवेकानंद केंद्र में जाके पहुंचा और राजेंद्र सर जी ने मेरे बैकएक को बिल्कुल ठीक किया योग के माध्यम से, और 6 महीना उनके अंडर मैंने क्या किया, योग की पहली अनुभूति ली। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। मेरे योग की यात्रा में सारे शिक्षक और मार्गदर्शन, खास करके चौहान सर जो मेरे प्रवेश के टीचर थे, उनको मैं बिल्कुल आज भी सलाम करता हूँ कि वो उन्होंने जो प्रवेश का बीज मुझे अंदर मेरे में डाला, उसकी वजह से योग की यात्रा आगे बढ़ी। अष्टांग योग आश्रम बदलापुर के सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, जो आपको आज भी आपने खाना खाया तो ज़ेन योग आश्रम में खाना नहीं बना था, वो अष्टांग योग आश्रम में खाना बना था। जोरदार तालियां उनके लिए। ये सारे कार्यकर्ता, हमने 3 कार्यकर्ताओं से शुरू की थी जर्नी, सुभाष गायकवाड़ जी, लोकनाथन जी और हमारे जनार्दन जी, 3 से शुरू की थी। आज 50 की टीम हो चुकी है। आज ही हमने 5 लोगों और अपॉइंट किया है इस ज़ेन योग आश्रम के लिए, तो 45 थे पहले, आज वो 50 की टीम हो चुकी है। और सभी मेरे परिवार के सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खास करके मेरे माता पिता जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म दिया और इस मार्ग पे मुझे चलने की प्रेरणा मिली। देखो माता पिता जी का बहुत संस्कार होता है, वो संस्कारों की वजह से हम इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरी मिसेस, जो आज भी देखो यहाँ पे वो है नहीं इस कोर्स के लिए, लेकिन उसका सपोर्ट इतना रहता है कि तू जाके अपनी फ्री विल, यानी मुझे मुक्त इच्छा दे देती है, तू काम कर अपना योग में, मैं तेरे से भले डायरेक्टली जुड़ूंगी नहीं, लेकिन मैं अपना काम करूंगी, तेरे को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो मेरे सदस्य, मेरे दोनों बच्चों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया हमेशा। और इसके अलावा सभी उल्लासनगर में काम कर रही योग की संस्थाओं का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से हम लोग इस संस्था में आगे बढ़े। श्री कुमार अलानी साहब, श्री कृष्ण खदोरे साहब, श्री शुभदेव गायकवाड़ जी जो कि यहाँ के सरपंच हैं और जिन्होंने इस आश्रम का पूरा निर्माण किया, अष्टांग आश्रम भी और ज़ेन योग आश्रम भी। जोरदार तालियां सुखदेव जी के लिए और खदोरे साहब के लिए, और कुमार अलानी साहब जिन्होंने हमें योग की संस्था जो टाउन हॉल में शुरू की थी उसको मदद की थी। श्री डॉक्टर प्रभाकर जी, डॉक्टर दौलत जी, सुभाष गायकवाड़ जी, लोकनाथन जी, ये सब कार्यकर्ता और सारे अष्टांग योग के आश्रम। देखो आप भी कितने बेचारा दौलत यहाँ पे कितना काम कर करके लोकनाथन जी, सुभाष जी, जनार्दन जी सब बैठ के यहाँ पे बहुत ही मदद करते हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सभी कारीगर जिन्होंने भी अलग अलग क्षेत्र में इस आश्रम के, इसलिए उन्होंने तो थैंक्स नोटिस लगाया बाद में, देखा होगा बाहर आपने, कि सारे लोगों का थैंक्स किया हमने यहाँ पे जिन्होंने भी हमको इस आश्रम बनाने में मदद की है। उसके अलावा आए हुए कोर्स के सभी साधकों की आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये पहला कोर्स ज्वाइन किया है। आप 25 लोगों ने, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि 25 लोग हम कर पाएंगे, लेकिन मन में टारगेट था। वाशु जी, हमने कितनी चेयर्स ली थी यहाँ पे? 25 चेयर ली थी, आपके सामने पड़ी है 25, एग्जैक्टली 25 खाली कुर्सियां ली थी। हमारे हॉल की कैपेसिटी 25 है और पहले कोर्स में 25 लोग और पूरे के पूरे 25 लोग, एक कैंसिल हुआ तो एक ऐड हो गया। और भगवान चाहता ही नहीं कि हम कम करें। एक आज ही कैंसिल हुआ, हीना जी ने कल मुझे फोन किया था, मैं बोला हीना जी 25 लोग तो हो चुके हैं, हमारे पास तो जगह नहीं है। हाँ, अगर कोई कैंसिलेशन हो तो मुझे बताना। मैं बोला आरएसी में रखता हूँ आपको, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो अगर आरएसी में मिल गया तो सीट मिल जाएगी। तो पवन गया गांव और मीना जी यहाँ पे आज इस कोर्स में ज्वाइन हो गई। तो अब इस 25 सालों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना विश्वास दिखा के आप यहाँ पे आए हो। आपका मार्गदर्शन मैं भी करने वाला हूँ कुछ ही समय में, लेकिन आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। श्री तुतलेश तुतलानी सर, श्री अनिल डोडेजा जी, श्री जगदीश वाधवा जी, इनके लिए तो जोरदार तालियां बजानी पड़ेगी। जगदीश वाधवा जी मेरे भाई, मेरे शिष्य, मेरे गाइड, कुछ भी कहो। और मैं आपको ये बात बता दूं, राज की बात, कि हम 3 भाई थे हमारे घर में, हम 3 भाई थे, अभी तो 2 हैं। एक भाई जो मेरा गुजर गया था कुछ बचपन में ही, उसका नाम भी जगदीश था, और वही भाई के रूप में मुझे वापस ये जगदीश मिले हैं। इतने देवता पुरुष हैं कि इतना 2 आश्रम बनाए हैं, कभी एक आवाज उठाते नहीं है कि डॉक्टर रामरानी आप इतना खर्चा क्यों कराते हो मेरे से भाई, आपको तो लगी पड़ी खर्चे, आपको तो जुनून है काम करने का इस योगा के क्षेत्र में, लेकिन मेरा क्यों खर्चा करा रहे हो इतना, कभी नहीं कहा।
आप जो करो करो, पूरी 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 तरह से मेरे को क्या किया है, मुक्त इच्छा दे दी कि आपको जैसे इस्तेमाल करना है वैसे करो। लेकिन आज मुझे लगता है वो भी बहुत खुश होंगे किस प्रकार से आश्रम बना है। आश्रम बना है आज, यहाँ रूम भी दे दिए खुशी में, दे दो हमारा रूम, सबको भाग दो आदमी। तो कहने का मतलब क्या है, सुरेश सुल्तानी साहब ने अगर अष्टांग योग का प्लॉट हमें नहीं दिया होता तो हम ये प्लॉट बना नहीं सकते। और अनिल डेडेजा मेरे 26 साल के मित्र हैं। मुझे याद है मैं जब नया नया डॉक्टर बन के आया था, स्किन स्पेशलिस्ट, अनिल डेडेजा जी आए थे पिंपल्स लेके अपने फेस पे, शादी भी नहीं की थी, मैंने भी शादी नहीं की थी, तब से हमारी दोस्ती है। 1992 93 की बात है, 94 में शादी की, उससे पहले की दोस्ती, 93 से लेके 28 साल की दोस्ती है। और वो हमारे संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत बहुत उन्होंने सपोर्ट किया है। अनिल डेडेजा जी को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। उसके अलावा मंडलिक गुरु जी, आदरणीय मंडलिक गुरु जी, आशीष शुक्ला जी, आशीष शुक्ला जी ने होते तो हमें ज़ैन योगा मिलता नहीं था। मंडलिक गुरु जी ने होते तो हमें पतंजलि की विद्या नहीं मिलती थी। गोयनका गुरु जी के कारण विपश्यना विद्या मिली। डॉक्टर पीजे सहर जी, भगवान गौतम बुद्ध और भगवान पतंजलि मुनि, इनका मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि इनकी वजह से हमें ये विद्या मिली। और इम्पोर्टेंट चीज, श्री मनोज माखीजा, जैसे मैंने बताया आपको, डिजी सिग्मा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के कर्ता धर्ता तथा हमारी संस्था भारतीय योग विद्याधाम के क्या है शिक्षक, जिन्होंने 29 व्याख्यानों की रिकॉर्डिंग की और उनकी एडिटिंग करके तैयार किया, जो आज से हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं एज ए कोऑर्डिनेटर। इसलिए उनको मैंने क्या किया, कोर्स कोऑर्डिनेटर श्री मनोज माखीजा जी को रखा कि उन्होंने बहुत ही मदद की हमें। और अगर एक नाम में अगर नहीं लूँ आज, तो मुझे लगता है कि मैं आज से कोर्स की शुरुआत कर ही नहीं सकता हूँ। तो वो थे, और वो क्यों हुआ, वो कोरोना की वजह से हुआ। कोरोना ने जो लॉकडाउन किया उसकी वजह से वासु जी, वासु फिटवेल जी का इतना इंटरेस्ट बढ़ गया। उठो वासु जी, जोरदार उठो, तालियां बजाओ। एक शख्स अगर न होते तो आश्रम कभी भी इस तरीके से न बनता। देखिए भाई, आश्रम बनना अलग बात है। आज सुल्तानी साहब कह रहे थे ये कैसे किया है, कौन सा आपका इंटीरियर है, कौन सा आपका आर्किटेक्ट है। मैं बोला मेरा एक ही इंटीरियर है, मेरा एक ही आर्किटेक्ट है, वो है मेरा भाई श्री वासु जी। इन्होंने इस लगन से, अरे आज के दिन भी लोगों के ऊपर इतना गुस्सा, कोई कर के भी कैसे भी करके उन्होंने आपके लिए आज ये आश्रम का जो पहला कोर्स के लिए आश्रम को लायक बनाया है। एक एक चीज मुझे याद है, अष्टांग योग आश्रम जब मैं निर्माण कर रहा था तो कितना भागा दौड़ी करनी पड़ती थी। मुझे एक भी दिन कभी अपने क्लिनिक से छुट्टी नहीं लेने की जरूरत पड़ी है इनकी वजह से। 2 नंबर जाना है, 3 नंबर जाना है, ये काम करना है, यहाँ से ये लेके आना है, वहां से लेके आना है, ये ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख रहे हो हॉल में, ये डॉक्टर पीजे सहर जी का ऐसा फोटो कभी देखा ही नहीं होगा आपने। इसका निर्माण करना और एक एक चीज यहाँ पे जब 8 दिनों में आप देखोगे ना तो मैं आपको गिनाऊंगा किस प्रकार इस शख्स ने इस आश्रम की काया पलट दी। अगर 7 मई को आश्रम इनॉग्रेट होगा ना तो ऐसा कभी आश्रम बन नहीं सकता था। तो मैंने आपको कहा इसकी कोरोना की कृपा है और वासु जी की मेहनत है कि आज हम इस प्रकार से आश्रम को बना पाए। और उनकी बहन बैठी है, देखिए मीना जी, जोरदार तालियां मीना गलानी जी की। और जो भाई आए आज कोर्स में, चंद्र जी, चंद्र खेमचंदानी, अरे ऐसी कमिटेड टीम है ये, पूरी कमिटेड टीम, यानी पूरा परिवार जो है ऐसा कमिटेड, 50 लोग हैं इनके परिवार में और इतनी एकता है इनमें। और आज भी देखो किस प्रकार से मीना जी ने आपके रूम में चादर, उन्होंने कहा कि चादर बनाऊंगी आपके रूम में और इनॉग्रेशन दिन पे हम वो चादर डालेंगे आपके रूम में। तो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई है और अचार बना के लाई है कि 8 दिनों में आप उनका स्वाद लोगे, अचार बना के आए। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू वासु जी, थैंक यू। इसलिए उनको मैंने कहा कि आपको ये कोर्स करना है, सिर्फ एज ए सेवादारी करना। मैं नहीं करूंगा, मैं बोला भाग जाऊंगा, मैं बोला नहीं, बैठना है आपको, ये करना है। इस प्रकार से हमारा कोर्स यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब टाइम टेबल के अनुसार आपकी दिनचर्या होगी, टाइम टेबल के अनुसार आपको दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियम, कुछ नियमावली है जो आपको पालन करनी है अगले 8 दिनों में। टाइम टेबल बिल्कुल दिया है। आप बोलेंगे आज तो आपने डिनर खिलाया और टाइम टेबल बोला है आपने दिनचर्या मौन अभ्यास करना है, मौन है डिनर के टाइम, आज तो बात कर रहे हैं सब लोग। अरे जब विपश्यना में भी जाते हैं ना तो जब तक इंट्रोडक्शन नहीं होता है ना तब तक मौन का पालन तो अब से शुरू होगा ना। अब तक तो इस चीज आपको छूट दी। तो एक बात ध्यान रखिए, नियमावली जो बनाई गई है उसको फॉलो करना है। टाइम टेबल के अनुसार आपको
दिनचर्या का पालन करना है, यानी सुबह 6 बजे उठना है, रात को 11 बजे सोना है। उसके बीच में पूरी दिनचर्या का टाइम टेबल आपके लिए बाहर लगाया हमने, बिल्कुल एक एक चीज लिखी हुई है किस प्रकार से आपको एक कोर्स में अगर कोर्स का फायदा उठाना है। देखिए ये कोर्स सिर्फ हमारा एग्जाम नहीं है, हम सब का एग्जाम है, मेरा तो है ही, लेकिन हम सब उसमें सहभागी है। बिकॉज इससे अगर हम लोग ने सबने मिलकर यात्रा पूरी की अच्छी तरह से, तो उससे आने वाले लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। बिकॉज ये कोर्स इस प्रकार से न तो कभी लिया गया है, आज तक नहीं लिया गया है, ये वर्ल्ड का पहला कोर्स हम ऐसा कर रहे हैं। बिकॉज किताब लिखी गई है, किताब के ऊपर व्याख्यान माला श्री आशीष शुक्ला जी देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एंड 8 डेज रेसिडेंशियल शिविर ऐसा कभी ज़ेनयोगा के ऊपर आज तक हुआ नहीं है। तो आप 25 लोग कितने लकी हैं, और मैं कितना लकी हूं कि हम लोग ये कोर्स को कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे 100% चाहता हूं कि उसमें आपकी पार्टिसिपेशन हो। मन को अच्छा लगे न लगे, कोई पूरा डिटेल आप समझ लेंगे, किसको कौन से मन को अच्छा नहीं लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, वो पूरा आपको आइडिया आ ही जाएगा इन 8 दिनों के अंदर। तो इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि आप उसमें पूरी तरह से 100% और वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे जैसे हम इस किताब को आगे पढ़ेंगे ना, आपको सभी चीजें मालूम पड़ेगी कि मेरे मन में ऐसी प्रतिक्रिया हुई, ये लेक्चर मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्यों नहीं अच्छा लगा, किसको अच्छा नहीं लगा, कौन से मन की बात को अच्छा नहीं लगा, उसके बारे में आप सब समझेंगे। तो इसके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि टाइम टेबल को फॉलो करना है। व्याख्यान और प्रैक्टिकल अभ्यास में 100% उपस्थिति चाहिए। इसीलिए देखो आज आप ऊपर टेरेस पे जाएंगे तो आपके लिए देखिए 25 लोगों के लिए कल सुबह की तैयारी अभी से हमने कर दी है कि सुबह को 6:30 बजे आपका प्रैक्टिकल अभ्यास शुरू होने वाला है, पहला दिन। तो 25 लोगों की व्यवस्था ऊपर टेरेस पे की जा चुकी है, जैसे कोई भी उसको मिस न करे। तो व्याख्यान भी अरे बोर होता है, कैसे बैठे, चलो थोड़ा बाहर जाके आते हैं, चक्कर मार के आते हैं, नहीं बैठना है या नहीं बैठना है यहीं पे। अभी से आप क्या बन गए, स्टूडेंट। तो आपको स्टूडेंट करके, और यहाँ पे एक ही मकसद है आने का, यहाँ पे मौज मस्ती नहीं करना है, मौज मस्ती तो करेंगे ही, वो तो सब में चलते रहेगा, लेकिन प्राइम एम वो नहीं है, प्राइम एम है ज्ञान। और इसको देखो, इस हॉल का नाम क्या रखा है हमने, क्या रखा है आपने पढ़ा बाहर, एक तो आशीष हॉल है, क्योंकि आशीष शुक्ला जी के ऊपर हमने ये हॉल का नाम रखा है। इसके अलावा ज्ञान भूमि रखा है। तो इसी हॉल में आपको 4 व्याख्यान 1-1 घंटे के रोज अटेंड करने हैं, और वो मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, फिर भी आपको अटेंड करने हैं, क्योंकि आपको कहा ना डीजी सिनेमा वालों की इतनी कृपा है और इतना अच्छी तरह से उन्होंने किया है कि मेरे से भी ज्यादा आपको अच्छे वो व्याख्यान लग सकते हैं। अगर आपके मन में सीखने की इच्छा हो ना, तो ज्यादा आपको पसंद आएंगे, बिकॉज़ वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और व्याप भी कर रहा हूं मैं, ऐसे ही इन्होंने मिक्सिंग करके बनाया, उसको बहुत अच्छा बनाया। तो उसमें आपको 100% रहना है। खाने और सोने के नियमों का सख्ती से पालन करना है। खाने और सोने के नियम, सोने के नियम क्या है भाई, रात को 11 से लेके सुबह 6 बजे तक। आज भी 11 बजे सोना है, सुबह 6 बजे उठना है। तो क्या है, सबको 11 बजे सोना है। अब 11 बजे न सोने देने वाला कौन चीज है जो हमें नहीं सोने देता है, वो है मोबाइल। तो मोबाइल तो आपको जब्त करेंगे, अभी तुरंत जब्त करेंगे। 25 के 25 हमने 25 चार्जिंग पॉइंट बनाई है इस ऑफिस में, 25 चार्जर्स हैं जो आपको चार्जर के साथ आपका मोबाइल हमको देना है, जो यहीं पे पड़ा रहेगा सारा दिन ऑफिस में, आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको और बताता हूँ उसका भी मालूम ढूंढा है हमने। ये सवाल मुझे मालूम था कि आने ही वाला है, उठेंगे कैसे, तो उसका सोल्यूशन है हमारे पास। उसका सोल्यूशन वाशु जी ने पहले ही निकाल दिया है, आप चिंता नहीं करो। तो ये मोबाइल आपको क्यों देना है, बिकॉज रात को चाहो न चाहो हमारा मन, आप जब पढ़ोगे तो ड्रिफ्ट होते रहता है, बहाव में बहता है। तो थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा देख लूं, एक मैसेज देख लेता हूँ, किसी बात कर लूं, नहीं चाहिए। फिर 11 बजे नहीं सोओगे आप, फिर सोओगे 1 बजे, जो आदत है नॉर्मल, तो नहीं। इसलिए मोबाइल को यहाँ पे रखना है आपके फायदे के लिए। अब सुबह कैसे उठना है वो हम आपको उठा देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मोबाइल को रखना है, सोने का नियम पालन करना है। खाने का नियम, अब खाने का नियम फिक्स है, सुबह 9 बजे नाश्ता है, 9 बजे तक कुछ नहीं मिलेगा। 9 बजे तक कुछ नहीं दोगे, चाय वाय काढ़ा वाड़ा नहीं मिलेगा, 9 बजे ही मिलेगा। क्योंकि देखो 8 बजे तक तो योग का अभ्यास करोगे, तो योग के अभ्यास के कम से कम 1 घंटे का तो गैप होना चाहिए खाने से, खाने और योग के अभ्यास में। उसके बाद वॉक करोगे आप, वॉक करने के बाद नहाओगे, धोओगे, तैयार हो जाओगे, फ्रेश होगे, तो 9 बजे आपको काढ़ा चाय इस आश्रम में चाय, उस आश्रम में तो चाय देते ही नहीं हो।
तो इस आश्रम में आपको चाय देंगे, बिकॉज आपको जागरूक रखना है। हमको क्या रखना है? जागरूक। 9:30 बजे आपको लेक्चर सुनना है, तो लेक्चर के लिए कैसे सुनोगे? तो चाय, कॉफी, या तो क्या पियोगे? काढ़ा पी सकते हो खाने के साथ, नाश्ते के साथ। दोपहर का खाना 1 बजे, यानी 1 बजे शार्प 1 बजे मिलेगा। आधा घंटा ही है, अब लाइन में खड़ा कर देते हो, आधे घंटे में कैसे होगा? करेंगे हम लोग कुछ ना कुछ। पहला दिन था, इनॉग्रेशन था, आपको मिलेगा, जैसे हम लोग आधे घंटे में उसको पूरा करेंगे खाना। तो 1 से 1:30 के बीच में, शाम को 7 से 7:30 के बीच में आपका डिनर है। बीच में पेयपान वगैरह रहेगा। 4 बजे आपका पेयपान है, और सुबह पहला लेक्चर के बाद भी आपको 3SR भी करोगे, उसके बाद पेयपान मिलेगा। इस प्रकार से खाने और सोने के नियमों को पालन करना है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ निर्धारित समय पर ही किया जा सकता है। निर्धारित समय यानी अभी से आपको बता दो, निर्धारित समय आपके पास 3 है सिर्फ। सारा दिन मोबाइल यहाँ पे रहेगा, उस समय पे आप उठाइए, बात कीजिए। 12 से 12:30 सेकेंड लेक्चर पूरा किया, सुबह को 12 बजे आपको आधा घंटा मोबाइल मिलेगा, आप जो जिससे बातचीत करनी कर लीजिए। फिर उसके बाद शाम को आपको इस आश्रम के लिए हमने एक खास व्हीकल खरीदा है, टेम्पो ट्रेवलर 21 सीटर, क्योंकि हमको एक्चुअली 21 लोग ही चाहिए थे, लेकिन इस कोर्स में हम लोग ने 25 लोगों को एंट्री दिया है। फिर हम लोग ने व्यवस्था की कि 21 सीटर को हम 25 सीटर बना सकते हैं टेम्पो ट्रेवलर को। ये कुर्सियां जो है हम उसमें लेके जाएंगे, तो 25 सीटर का टेम्पो ट्रेवलर आपको रोज शाम को 1 घंटा घुमाएगा। कहाँ पे? अलग अलग जगहों पे आपको लेके जाएंगे सैर के लिए, कभी कोई मंदिर में, कभी कोई आदिवासी बारे में, इस प्रकार से लेके जाएंगे। उस समय पे आपको मोबाइल लेना अलाउड है। और इसके अलावा शाम को खाना खाने के बाद 7:30 और 8 के बीच में जब आप वॉक कर रहे हो, उस समय भी आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। 3 समय पे आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। कोर्स के दौरान बाहर का खाना और व्यसनों से, सेवन से दूर रहना है। बाहर का खाना अगर लेके भी आए हो तो रखो अपने रूम में, कोशिश करके खाना नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे सफिशिएंट खाना खिलाएंगे, तो बीच बीच में बाहर खाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये कोई नेचुरल सेंटर नहीं कि आपको बुखार रखेंगे हम लोग, यहाँ आपको बोलेंगे खाली जूस पियो। यहाँ पे आपको जैसा डिनर आज मिला ना, वैसे ही 3 टाइम का आपको खाना मिलेगा। भोजन करते वक्त मौन का पालन करना आवश्यक है। भोजन करते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने पालन नहीं किया, लेकिन कल से इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये रूल है। आगे जाके हम ज़ेन योगा किताब में पढ़ने वाले हैं कि एक नियम जो आपको पसंद आए या न आए, वो ये है कि खाने के दौरान क्या करना चाहिए? मौन का पालन। तो आपसे मैं निवेदन को आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप देखिए कि अगर कोई दूसरा आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो मनोज बाकी जाने पहले ही सब लगा दिए हैं, चुप, है ना? तो यहाँ पे ये एरिया में हमको क्या करना है? मौन का पालन, और उसमें आनंद देगा। और उसके कारण और एक चीज है, आपके इस थैली में जो है उसमें आपको ये 2 चार्ट मिलेंगे। ये चार्ट्स हैं दोनों, एक है ज़ेन योगा का 11 महावाक्य। ये आपको भोजन के दौरान स्मरण करना है। इससे आपको दिया गया है कि आप बने इसको रखो सामने, है ना? अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो सामने रखो और उसी के ऊपर ध्यान दो, इसी का स्मरण करो खाने के दौरान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टिव मेथड्स है जो आपके मन को सुधारेगा। और इसके अलावा ये एक प्रार्थना है जिसको कहते हैं सेरेनिटी प्रेयर, शांति प्रार्थना, है ना? ये प्रार्थना आपको सुबह उठते ही करनी है। क्या लिखा है इस प्रार्थना में? गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। भगवान मुझे शांति प्रदान करो। सेरेनिटी का मतलब होता है शांति प्रदान करो, उन चीजों को मैं एक्सेप्ट कर पाऊं जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता। जिन चीजों को मैं बदल ही नहीं सकता उनको मैं एक्सेप्ट तो कर पाऊं। कितना मुझे शक्ति दे, शांति दे मुझे, कि मैं उनको सहन कर पाऊं, कि मैं बदल नहीं पाया ऐसी चीजों को। और क्या बोल रहे हैं? करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, कि इतनी हिम्मत दो मुझे कि जो चीजें मैं बदल सकता हूं उन्हें मैं बदलूं। उन्हें मैं क्या करूं? बदलूं। जैसे आपको हम बदलना चाहते हैं यहाँ पे कि आपको हम बदलें, तो इतनी करेज में मांगता हूं, रोज मांगता था मैं कि भगवान मुझे करेज दो कि मैं इस कोर्स का निर्माण कर पाऊं, इसको चला पाऊं, जैसे लोगों की जिंदगी बदले। आज प्रकाश लाल जी कुछ मुझे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो मेरी दिल में खुशी हुई। ज्योति जी ने मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया तो मुझे दिल में खुशी हुई कि सिर्फ व्याख्यान अटेंड करके प्रकाश लाल जी ने अपने इतनी चेंजेस लाई हैं अपनी लाइफ में। तो ये जब कोर्स करेंगे तो कितनी चेंजेस हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। और बात से बताते हैं, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। एक तो क्या करो? शांति दो कि मैं उन चीजों को एक्सेप्ट कर पाऊं जो मैं बदल नहीं सकता हूं, और फिर करेज दो उन चीजों को जो मैं बदल सकता हूं उनको बदल दूं, और ऐसी बुद्धि दो, विजडम यानी क्या बोलते हैं उसको? बुद्धि दो,
कि इन दोनों में फर्क कर पाऊं। नहीं तो हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हम बदल नहीं सकते हैं, और उन चीजों को हम बदलने की कोशिश नहीं करते जो हम बदल सकते हैं। यानी खुद को बदल सकते हैं, हम खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, और दूसरों को बदल नहीं सकते हैं, और उनको खुदाने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो उल्टा करते हैं, इसलिए कुछ होता ही नहीं है, सब हमेशा नेगेटिव में जाता है। और यही चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस ज़ेनोगा किताब में। इसमें आपको 3 केंद्र कैसे आते हैं वो मैं आप जब कल लेक्चर सुनोगे तो उसमें बताऊंगा। लेकिन ये दोनों चार्ट आपको दी गई है, इसको हमेशा रखो खाने के दौरान, और सुबह को उठ के ये जो प्रार्थना है ना, ये जरूर आपको पढ़नी है। इसके अलावा खाना खाने के बाद अपने बर्तनों को स्वयं धोना है, वो तो आपने आज शुरू कर ही दिया। कोर्स के आधे में छोड़ के जाने की कोई परमिशन नहीं है। आ गए हैं अपनी मर्जी से आए, जाएंगे हमारी मर्जी से, आप नहीं जा सकते बीच में। ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल है विपश्यना के कोर्स। अरे डॉक्टर साहब क्या करूं, वो किसी का डेथ हो गया ना, जाना पड़ेगा मुझे 3 दिन के बाद, है ना, क्या करूं, वो उसका फोन आ गया ना, किधर अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, मुझे जाने दो। ऐसे लोग बहाने ढूंढते हैं, यहाँ पे कोई बहाना चलेगा क्या, बीमार पड़ गया, आपका कोर्स ज्वाइन का, मेरे को तकलीफ बढ़ गई इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। ऐसे लोग करते हैं बहाने, लेकिन आपको शक्ल से लगता नहीं कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले से ही बता दूं कि वो अलाउड नहीं, बिकॉज एक जर्नी है, हम एक जर्नी पे आए हैं। अरे करके तो देखें भाई, नुकसान क्या है। 7 दिन के बाद सोचेंगे अपनाना है ना अपनाना है, वो थोड़ी कोई आपको कंपल्सरी बोल रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जरूरी है कि आप जर्नी पूरी करें। और एक आखिरी चीज बताऊंगा जो कि भगवान बुद्ध भी हमेशा अपने शिष्यों को कहते थे कि एम्प्टी योर बोट, अपनी नाव को खाली कर दो। नाव को खाली कर दो यानी क्या मतलब, क्या कि जो भी मन में आपके पहले संस्कार हैं, किसी गुरु महात्मा से ये सुना है, किसी ने तो हमको ये मंत्र दीक्षा दी है, हम तो भगवान कृष्ण को मानते हैं, हम तो शंकर भगवान को मानते हैं, हम तो ऐसी पूजा पाठ करते हैं, ये अगर जो भी मान्यता है ना, 7 दिन के लिए उसको खाली क्या करो, साइड में लो। कोई पूजा पाठ मत करो, कोई कुछ मत करो, आपको लगता है मन में करना है, जो भी करना है करो, लेकिन 7 दिनों तक कम से कम इसको थोड़ा साइड, बिकॉज ये जो आपके अंदर बातें ठूसी हुई हैं, अगर ये भरी रहेंगी ना, तो ये ज्ञान आपके अंदर जाएगा नहीं, खाली हो जाएगा ना वो, तो नया ज्ञान आपके अंदर क्या हो जाएगा, जा पाएगा। और वो नया ज्ञान ग्रहण करने के लिए इन जूनी चीजों को हमको थोड़ा सा 8 दिनों के लिए साइड में रखो, बाद में छोड़ो, इस ज्ञान को छोड़ देना, वापस चले जाना उसमें, कोई रोकने वाला, हम तो यहाँ पे घर में आपको रोकने वाले आके 8 दिनों तक कोशिश करो, इसको करो फॉलो, साइड में बाकी चीजें रखो, 8 दिन के बाद आपकी क्या होगी, मर्जी है। इसके अलावा आपको अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस कोर्स किट में क्या क्या दिया गया है। इससे पहले कि हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, आपको दी गई है ये 2 चार्ट के अलावा एक कॉपी दी गई। अब कॉपी क्यों दी गई भाई, हमको कॉपी क्यों दी है आपको, क्योंकि आपको अगर कोई लेक्चर के टाइम नोट्स लिखना हो तो उसमें लिख सकते हैं। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ज़ेनोगा प्रक्रिया है कि ड्रिफ्ट वॉचिंग। नॉर्मली हम लोग करते हैं ध्यान का अभ्यास, ध्यान करो, हम गुरु महात्मा कहते हैं, तो ज़ेनोगा कहता है ध्यान मत करो, क्या करो, मन को देखो, मन को क्या करो, ऑब्जर्व करो, और कैसे वो एक ख्याल से दूसरा ख्याल आता है उसको ऑब्जर्व करो, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वॉचिंग। तो उस दौरान आपको इस कॉपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो प्रक्रिया कल शाम से शुरू होगी, वो कल शाम को मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में डिटेल। उसमें आपको सिर्फ 15 मिनट मौन बैठना है, मन के विचारों को देखना है, और कौन से विचार आए वो आपको इस कॉपी में क्या करना है, लिखना है। इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वॉचिंग। इसके लिए आपको कॉपी दी गई है, तो लिखने के लिए पेन भी चाहिए, इसलिए पेन दिया गया है। इसके अलावा कुछ आपको एक किताब दिया गया है, अष्टांग योग पार्ट 1, भले आपके पास होगा, लेकिन फिर भी क्यों दिया है, आपने तो खरीदा था, आपने तो खरीदा है, आपने तो कहा था पढ़ के आना, तो हमारे पास तो है, फिर भी क्यों दे रहे हो, क्योंकि आप दूसरों को गिफ्ट कर सको। जब आप जाओगे ना यहाँ पे तो किसी को तो बताओगे ना, और हम चाहते हैं तो किसी को देख को तो गिफ्ट करो। आपको ये दूसरों को गिफ्ट करने के लिए किताब दिया है, और कोई कारण नहीं है इसका। इसके अलावा आपको दिया गया ये एक चीज, जो आप बोलेंगे ये क्या दिया है, हाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो कि ज़ेनोगा एडवांस में दी गई है। इसके अंदर क्या है, प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म है। उस प्रिज्म का इस्तेमाल करके एक स्पेशल कीटाणु शोधन कक्ष बनाया है। आप अगर 2nd फ्लोर पे टेरेस पे चले जाओगे तो एक स्पेशल रूम बनाया हमने, उसमें आपको क्या करना है, प्रिज्म को ऑब्जर्व करना है। ये आपकी अवेयरनेस बढ़ाने, जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रक्रिया है जो ज़ेनोगा एडवांस में
भी है जो उसको आपको हम लोग यहाँ पे, लेकिन ये प्रिज्म घर पे लेके नहीं जाना है ना, ये वापस अभी आश्रम में लेके जाना है। इसके अलावा अब आपको मिलेगा एक चीज, सबसे बड़ी गिफ्ट मिलने वाली है अभी, वो ये है, ये चीज। और वो चीज आपको कल से हम बताएंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अभी आपको मैं रात को सिर्फ दे दूंगा, आप अपने रूम में जाके रखें। सुबह के योग के अभ्यास में आपको ये चीज लेके आनी है। इसके अंदर क्या है खोल के मत देखना, इसको सिर्फ बाहर से देखो, अंदर खोल के देखोगे तो तकलीफ होगी, तो इसको सिर्फ बाहर से देखना। तो इसको अंदर क्या है भूल जाओ, बाहर से देखा है ना ज़ेन योगा, और ऐसा मस्त कपड़े में वाशु जी ने इसको बना के दिया है, जोरदार तालियां वाशु जी को। सारे करामाती काम वाशु जी करते हैं। तो इसको आपको लेना है, इसको हमें एक श्वसन का अभ्यास करना है। आपको तो मालूम है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, जिन्होंने भी किताब पढ़ी है उसमें हमको इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये हमसे कल से शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके इस किट में दी गई हैं। अभी आपको ये किताब ये दे देंगे हम लोग, आप अपने रूम में जाके रखना, इसको रूम में ही रखना है, लेकिन सुबह के योग अभ्यास के टाइम में इसको आपको आवश्यक ऊपर लेके आना है। इस प्रकार से हमें जर्नी आगे बढ़ानी है। अब अगले 8 दिनों में मैं आपका जैसे कहा कि सहयोग चाहिए। पहले दिन तो आपका इनॉग्रेशन तो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे पूरा किया है, इसके लिए जोरदार तालियां हम खुद के लिए बताएंगे। तो हम लोग इनॉग्रेशन आपको बेसिक चीजें समझ ही चुके होंगे कि क्या करने वाले हैं। तो कल से सुबह से दिनचर्या शुरू हो जाएगी। सुबह कितने बजे आप उठता है सवाल, उठे कैसे? सुबह तो आपने मोबाइल ले लिया, रात को कैसे उठेंगे? उठने के लिए एक घंटा घर बनाया हम लोगों ने, है ना। एक बड़ा सा एक ड्रम है, जो अभी विपश्यना केंद्र में जाओगे ना तो वहाँ पे ऐसा बड़ा बजाते हैं, ढंग टोंग ऐसा। तो एक बड़ा सा एक मस्त थाली का जैसे होता है ना, स्कूल में बेल लगती है ना, प्यून बजाता है, जोर से घंटी बजाता है ऐसा ढंग। तो वो हमने रखा है ऊपर टेरेस पे, वो बजेगा शार्प 6 बजे बजेगा। तो जैसे 6 बजे 6 आवाज सुनो ना जया जी, उठ जाना। और 6 बजे मैं ही बजाने वाला हूँ, इसलिए ऊपर टेरेस पे रखा है, ठीक है। 6 घंटियां आपको 6 बजे सुनेगी। उसके बाद भी नहीं उठे तो आपके रोड पे आके हम लोग क्या करेंगे, एक बार नॉक करेंगे। लेकिन मुझे मालूम है आप उठ जाएंगे 6 बजे या पौने से उठ जाएंगे, कल पक्का उठ जाएंगे। घंटी तो आप बाद में सो जाएंगे, पहले से आप उठ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कि आपकी बैटरी चार्ज हो चुकी है ना पहले से, हुई है कि नहीं ठाकुर साहब? हाँ, तो बैटरी चार्ज हो चुकी है सबकी। तो इसलिए 6 बजे उठना है, वो घंटी बजेगी, आपको मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस टाइम को उठ के आधा घंटा आपको दिया जाएगा। स्नान मत करना उस समय, तो बोलेंगे योगा करना है, स्नान करके जो है ना योगा करना। नहीं, मैंने आज तक जिंदगी में 16 साल से योगा कर रहा हूँ, कभी स्नान करके योगा नहीं किया। तो कोई जरूरत नहीं स्नान करने की। इतना सुबह उठ के क्या करना, फ्रेश होके ब्रश करके चुपचाप आके उधर ऊपर बैठ जाना योग के हॉल में 6:25 पर। वो 6:30 बजे, 6:30 बजे हम चालू करने वाले हैं। रूल बहुत ही फिक्स है। हमारे आदरणीय मंडलिक गुरुजी ने इतने इस वर्ग के बारे में इतने स्ट्रिक्ट है, वो ये वर्ग यानी टाइम पे शुरू होना चाहिए। और मैंने कभी जिंदगी में अपना वर्ग लेट शुरू नहीं किया है, और कल से मैं आपका वर्ग लेने वाला हूँ, तो ध्यान देना हो 6:30 बजे यानी आए ना आए प्रार्थना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से 6:30 से 8 बजे तक आपका ये योग का वर्ग है सुबह, और प्रैक्टिकल अभ्यास है। क्योंकि कल का दिन तो हम लोग सुबह आपको जनरल योग अभ्यास कराएंगे, लेकिन परसों से आपका ज़ेन योगा अभ्यास शुरू हो जाएगा, जिसमें आप कल जो लेक्चर सुनेंगे वो आधार पे हम आपको क्या करेंगे, परसों से ज़ेन योगा का अभ्यास शुरू कराएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें जरूर आए और एक एक चीज को एंजॉय करें। अगले 8 दिन तक आए हैं ना, तो पूरा वसूली करके जाना है यहाँ से। वसूली यानी एक ही चीज करना है कि अपने ज्ञान को बढ़ाना है। वो ज्ञान की मन में पिपासा होनी चाहिए कि हमें ज्ञान हासिल करना है। और ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है ना, जिससे अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली आपको लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज है। दूसरों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं ना, अगर अपने मन को हम समझ पाए तो दूसरों के मन को भी समझ पाएंगे, और उसके हिसाब से हमारे व्यवहार में हम तब्दीली ला सकेंगे। यानी आपका व्यवहार जो है दूसरों के साथ बहुत हद तक उसमें फर्क आने वाला है, अगर अपने मन को आपने इस तरह से समझ लिया। तो व्याख्यानों के समय अगर आपको नींद आती है तो चिंता नहीं करना, चाय पिलाएंगे हम आपको, है ना। नींद आएगी, बिकॉज आप बोलेंगे इतना हेक्टिक टाइम। किसने मुझे कमेंट किया, आपने ऐसा हेक्टिक टाइम टेबल रखा है, दोपहर को सोने का मौका नहीं दोगे हमको? अरे दोपहर को सोना अलाउड नहीं है ज़ेन योगा के हिसाब से, इसलिए आपको नहीं, लेकिन रेस्ट देंगे। सोने और रेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपके रूम में ही आप जाके रेस्ट करोगे, दरवाजा खोल के, और आपको आधा घंटे का ऐसी रेस्ट दूंगा। आज मैं सुबह 3:30 बजे उठा हूं,
और दोपहर को जाके मैंने आधा घंटा जब वो किया, कुछ भी नहीं किया, सोया भी नहीं, लेकिन आज इतना उससे फ्रेशनेस आती है वो प्रक्रिया से, जिसमें आपको इसका इस्तेमाल करना है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। आधा घंटा भी किया ना तो 2 घंटे की नींद के बराबर हो जाएगा और आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। इसलिए सुबह 5 बजे नहीं उठा रहे हैं भाई, उन आश्रम वालों को बोलो 5 बजे उठा दें, गरीब को उठो, मड बैक करो, एनिमा करो 5 बजे, और आपको हम कितने बजे उठा रहे हैं? 6 बजे उठा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम हम लोग को सफल करना है। और आपसे मैं फिर से निवेदन करूंगा, ये बैच पहनना कंपलसरी है। ये 24 घंटा आपके पास बैच होना चाहिए। योगा कर रहे हैं साइड में रख दो, लेकिन बैच के साथ ये आपकी आइडेंटिटी है हीना जी, इसलिए आपका इमरजेंसी में हम लोग ने बैच बना लिया। तो ये बैच पहनना कंपलसरी है। जहां पे भी जा रहे हो ना, यहाँ पे लेक्चर अटेंड करने आ रहे हो ना, कोई देखने वाला तो नहीं, पहन के आओ, क्योंकि इसमें आपका सब नाम लिखा है, एक दूसरे से आपकी पहचान हो जाएगी। इसलिए आपको पहचान करने की आवश्यकता है, पहले से व्हाट्सएप ग्रुप में सब एक दूसरे को जानते हैं, तो मैं बोला इंट्रोडक्शन करने की क्या आवश्यकता है, यहाँ पे सब दूसरे को जानते ही हैं। तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें हम लोग कुछ ना कुछ डालेंगे, बीच बीच में उसको जरूर चेक करना। और इस प्रकार से हम लोग 8 दिन की यहाँ पे जर्नी पूरी करेंगे। आप सब लोग यहाँ पे आए, और खास करके अष्टांग योग के जो बेचारे हमारे साधक हैं वो यहाँ पे आए, उनके लिए तो और कितना वो बेचारे कोर्स भी नहीं कर रहे हैं, कोर्स तो आप कर रहे हैं, लेकिन कितने तन्मयता से आप यहाँ पे बैठ के मुझे सहन कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो मात्रे जी ने कितना बढ़िया रोल निभाया है कि इतना 3 दिनों से हमारे साथ जुड़े। 3 दिन पहले ना मैं मात्रे जी को जानता था, ना मुझे पता नहीं, मुझे जानते भी होंगे लेकिन मैं तो नहीं जानता था, कभी मिला भी नहीं था आपसे, लेकिन 3 दिनों में ऐसी प्रेम हो गया, इतना आनंद हो गया उनके साथ, हमारे साथ, उनको भी हमारे साथ और हमको भी उनका, कि आज 1.5 घंटे से बेचारे यहाँ पे बैठे हैं और अभी तक इतना स्माइल है चेहरे पे कि अभी मैं बोलने और आगे बोलेंगे तो मैं बैठने को तैयार हूँ। इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। डीजी सिग्मा के हमारे दिनेश जी, जोरदार तालियां, बेचारे इतने कमिटेड कार्यकर्ता है मनोज जी के कि कभी थकते नहीं है, और जब बोलो तब रिकॉर्डिंग के लिए तैयार होते हो। ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग की है उन्होंने, जब आप व्याख्यान देखोगे यहाँ के कल से, तो आपको एक ही आदमी याद आना चाहिए, दिनेश, दिनेश एंड दिनेश, ठीक है। यहाँ पे हम लोग भरत जी को मैं बहुत बहुत शुक्र, भरत जी को वासु जी ने बहुत तकलीफ दी है, गालियां भी दी होगी लेकिन काम कर रहा है। बहुत जोरदार तालियां भरत जी के लिए, बहुत मेहनत की बेचारों ने, एक एक कार्यकर्ता करके उन्होंने काम किया। और प्रभाकर जी यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। एक एक चार्ट लेके घूमते हैं सारा दिन कि हमारा आश्रम काम बन रहा है कि स्विमिंग पूल बन रहा है कि नहीं, लोग स्विमिंग कर पाएंगे कि नहीं। आपने कहा आपने अभी तक स्विमिंग के बारे में तो बताया ही नहीं कुछ हमको, वैसे नहीं बताया कि हमारा स्विमिंग पूल अभी कंस्ट्रक्शन में है। हो सकता है आपके अंतिम 2 दिनों में हम आपको स्विमिंग का भी आपको टेस्ट दिलाएंगे, हाँ, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग पहले ये सफर तय करेंगे। इससे पहले कि हम लोग रुके, विश्व शांति की प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। चलो मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आपको सबको बोलना है विश्व शांति की प्रार्थना। योग्य आसन, आप आंखें बंद कर लें, हाथों की ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, सभी को करनी है प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु,
कर्ता हरि कर्ता हरि कर्ता हि केवलम् ओम शांति 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 सदन धीरे से आंखें खोलें। आप सबका फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे दूध का अरेंजमेंट किया जाएगा आपके लिए। तो जाने से पहले आपका रोज का टाइम टेबल भी ऐसा ही है, 10:30 और 11 के बीच में आपको रोज रात को यहाँ पे दूध दिया जाएगा। उसको ग्रहण करें और फिर अपने अपने रूम में जाएंगे। मोबाइल को यहाँ पे अभी भी जिन्होंने फॉर्मेलिटी नहीं पूरी की है, फॉर्म नहीं भरा है, उनसे निवेदन करेंगे कि ऑफिस में लोकनाथन जी अभी भी बैठे रहेंगे, आप वो फॉर्म भर सकते हैं और आपके किट कलेक्ट कर सकते हैं। और सबको यहाँ पे ये जो दे रहे हैं आपको 3 स्टेप के लिए, वो आपको लेके जाना है अपने अपने रूम में। दूध पी के रूम में जाना है, थोड़ी देर रिलैक्स करना है और 11 तक क्या करना है, सोने का प्रयास करना है। आपको व्हाट्सएप में पहले ही कहा था कि आपको आदत डालनी है। 11 बजे लेट जाओ, नई नींद आती है ना, तो सबसे अच्छी फॉर्मूला है इस किताब को पेट पे रख देना। ये बहुत ही बढ़िया चीज है ना। किताब को क्या करना, पेट पे रख देना और रिलैक्स होकर लेट जाना। इस प्रकार से दोनों हाथों को रख के, नहीं आएगी तो भी इसकी वजह से जरूर आ ही जाएगी, ठीक है। और सुबह को 6 बजे आपको उठाया जाएगा। सबसे निवेदन है कि आपको कोऑपरेट करें। क्या करें कि मोबाइल देना है या नहीं, सबको ऑफिस में जमा जी। आज से, अभी से, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, कब करोगे भाई, है ना। अभी कर दो हाँ, जो क्रिस्टल दिखाना है ये। हाँ, तो ये जो चीज है ना आपको रखनी है। उसके लिए अभी तक एक जो ऊपर बनाया हमने चैम्बर, जिसको कहते हैं कीटाणु शोधन कक्ष, वो स्पेशल चैम्बर बनाया, अष्टांग चैम्बर, उसमें इसके रखने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। इसको रखना है सामने। अब देखो ये चमत्कार, 2 मिनट जरूरी विद्यार्थी सुनो। चमत्कार की बात मैंने एक बार पढ़ी थी जेनो का एडवांस कोर्स में। मैं लगभग लास्ट 8 महीनों से इसका अभ्यास कर रहा हूँ कि इसको कहते हैं अवेयरनेस इंक्रीज करने की एक्सरसाइज। ये सामने रखना है। एक सफेद रुमाल भी दिया आपको, आपने बताया, इसका तो बताया नहीं, ये बताया। तो ये सफेद रुमाल रखना है सफेद बेस पे। आपके लिए वो बेस तैयार हो रहा है उस चैम्बर में, अभी तक हुआ नहीं, कल हो जाएगा। तो उसको ऐसा फोल्ड करके रखना है, उसके ऊपर ये प्रिज्म को रखना है और कंटिन्यूअसली उसको देखते रहना है। जब मैंने ये किताब में पढ़ा तो मैं बोला अनबिलीवेबल बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। किताब कह रहा है कि जब आप इसको देखते रहोगे कंटिन्यूअसली, आप इस लेवल में बैठ के, तो कुछ ही महीनों के अभ्यास में आपके सामने प्रिज्म तो होगा लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, वो अदृश्य हो जाएगा। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रिज्म हो और मुझे आंखों से दिखाई न दे। तो मेरी उत्सुकता बढ़ गई और मैंने इसका अभ्यास करना शुरू किया। 15 दिनों के अंदर प्रिज्म अदृश्य होना शुरू हो गया। यानी प्रिज्म था लेकिन मुझे प्रिज्म दिखाई नहीं दे रहा। उसमें 5 एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज तो सिर्फ प्रिज्म के साथ है। आपको सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज हम यहाँ पे सिखाएंगे किस प्रकार से करनी है। कंटिन्यूअसली उसका रोज अभ्यास करोगे ना तो कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब आपको प्रिज्म दिखाई नहीं देगा। यानी आपकी अवेयरनेस क्या हो रही है, एकाग्रता, जागरूकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। उस जागरूकता को बढ़ाने का अभ्यास है जो आपको एडवांस देने का बताता है। लेकिन आपको इस प्राथमिक कोर्स में हम लोग आपको 10 मिनट का रोज अभ्यास शाम के टाइम को कराएंगे ड्रिफ्ट वॉचिंग के साथ। लेकिन इससे पहले हमको कुछ श्वसन का अभ्यास करना है जो आपको कल यहाँ पे सिखाएंगे शाम को और सुबह को भी सिखाएंगे। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिर ड्रिफ्ट वॉचिंग और प्रिज्म एक्सरसाइज, ये 3 महत्वपूर्ण एक्सरसाइज आपको जो कभी आपने की नहीं होगी आज तक, वो आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगी। और जब आपका अभ्यास करोगे ना, आप बोलोगे प्रिज्म हमको मंगा के दोगे कि हम लेके जाएंगे घर पे। तो ये लेके तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे लिए मनोज माखीजा साहब ने उन्होंने पहले इंक्वायरी करके रखी है, ऑनलाइन ये अवेलेबल है, आप ले सकते हो और घर में जाके भी उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम कल आपको डिटेल बताएंगे। हम सारा समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। 10:20 हो चुके हैं। दूध पिएंगे और उसके बाद हम लोग जाके रूम में सोएंगे। आप भी जाके अपने अपने आश्रम में अपने रूम में सोएंगे। थैंक यू। हरिओम हरिओम। बहुत